हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता और स्वागत है आप सभी का हमारी इस इंग्लिश क्लास में। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हो, पिछली बारी हम लोगों ने हमारा एक नया चैप्टर, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है द रैट ट्रैप। आज उसी चैप्टर को हम पूरे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर एक ट्रेलर था और आज है हमारी एक्चुअल मूवी का प्रीमियर, यानी कि आज आप देखने वाले हो कि चैप्टर में एक्चुअली कहानी क्या है, होता क्या है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जल्दी से आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन लिखी है जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताना चाहूंगी। वो क्या है? वो है चैप्टर के राइटर का नाम, इनका नाम है सेल्मा लेगरलॉफ। ये नाम बहुत जरूरी है बेटा आप लोगों के लिए, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। सो द रैट ट्रैप, दिस चैप्टर इज रिटन बाय सेल्मा लेगरलॉफ। आज का हमारा एजेंडा क्या रहेगा? आज हमारा सोल एजेंडा जो है, हम इस पर ध्यान देंगे चैप्टर का लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन पर बेटा साथ ही साथ मैं आप लोगों को पिछली क्लास का सारा रिवाइज भी करवाऊंगी। दैट इज, हम लोग अबाउट द ऑथर पढ़ेंगे, हम अबाउट द चैप्टर, थीम, कैरेक्टर स्केच और चैप्टर एक्सप्लेनेशन, इन सभी चीजों पर ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जो है वो लिखा गया है सेल्मा लेगरलॉफ के द्वारा। ये है सेल्मा लेगरलॉफ और ये एक स्वीडिश राइटर है और ये पूरी जो कहानी है स्वीडन में सेट है, यानी कि स्वीडन की कहानी है। सारे किरदार हमारे स्वीडिश हैं। अब स्वीडन जो है वो बेटा बहुत ही ज्यादा, उसका जो कल्चर है, उसकी जो हिस्ट्री है, वहां पे आयरन ओर्स बहुत मिलते हैं, आयरन माइंस बहुत ज्यादा हैं वहां पर। सो वो इसी हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए जो कहानी हमारी मैम सेल्मा लेगरलॉफ ने लिखी है, इन्होंने उसी हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए लिखी है। आपको इस चैप्टर के अंदर आयरन ओर्स, आयरन माइंस के बारे में पढ़ने को भी मिलेगा। ओके, सो देखो, इन्होंने ना मतलब बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, काफी बढ़िया बढ़िया तरीके से कहानियां लिखी हैं, लेकिन इनकी कहानियों में एक सिमिलैरिटी होती है। सिमिलैरिटी क्या है कि इन्होंने जितनी भी कहानियां लिखी हैं उसके जो आप समझ सकते हो थीम जो होती है, जो मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है, वो हमेशा ये है कि कैसे हर इंसान ना अच्छा होता है, बट कैसे आप कई बारी हमारी वो अच्छाई कहीं ना ऐसे गुम हो जाती है, हमारे अंदर कहीं दबकर रह जाती है। लेकिन अगर उस इंसान के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आप लविंग और अंडरस्टैंडिंग एंड यू आर वेरी काइंड टू हिम या फिर यू आर वेरी काइंड टू दैट पर्सन, तो आप उसके अंदर की वो जो गुडनेस है, वो जो अच्छाई है, उसे जागरूक कर सकते हो। सो ये एक थीम थी, ठीक है, ये इनका बिलीफ था, ये ऐसा खुद भी मानती थी और इसी थीम के रिवॉल्व करते हुए, इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हुए इन्होंने अपनी सारी कहानियां लिखी हैं, सारी। और ऐसे ही आज जो हम कहानी पढ़ रहे हैं द रैट ट्रैप, इसमें भी कहीं ना कहीं यही थीम जो है वो बैकग्राउंड में चल रही है, ठीक है। सो ये है हमारी ऑथर। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो किस बारे में है? चैप्टर है एक दुनिया का मारा, दुनिया का पीड़ित, जालिम दुनिया ने उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करे, ऐसा एक हमारा कैरेक्टर है, रैट ट्रैप पेडलर, यानी कि हमारा चूहेदानी को बेचने वाला एक इंसान। उसका नाम नहीं बताया गया यहाँ पर, बट दैट पर्सन। अब वो इंसान जो है वो बहुत गरीब है, कभी कभी अपना पेट भरने के लिए, सर्वाइवल के लिए चोरियां करता है, भीख मांगता है। ज्यादा पैसा नहीं है और दुनिया ने कोई उसके ऊपर मतलब बहुत अच्छे से रहम नहीं खाया है ना, इर्द गिर्द इधर उधर भटकता फिरता है, वैसा इंसान है ये। अब होता क्या है कि ऐसे इंसान को ना एक लड़की मिलती है जो क्या करती है, इसके अंदर की अच्छाई जागरूक करती है। वो भी किस प्रकार? बिकॉज शी इज वेरी काइंड टू दिस पर्सन, और वो इस इंसान से बहुत ही सिंपैथेटिक, काइंडनेस और बहुत ही ज्यादा अच्छे से पेश आती है। तो ये जो हमारा इंसान है, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, जो हमारा रैट ट्रैप पेडलर है, उसको एक मौका मिलता है कि वो अपने आप को रिडीम कर सके, वो एक बेहतर इंसान बन सके और वो एक अच्छा किरदार जो है वो बाद में हमें दिखता है कि उभर करके आता है। तो एक्चुअल में चैप्टर में होता ये है, बीच में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कहानी में, वो आपको चैप्टर के बीच में पढ़ने को मिलेंगे। ओके, सो थीम जैसे कि मैंने बताया और मैंने लास्ट क्लास में हाईलाइट किया था, चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज बेटा इसके अंदर एक थीम नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी थीम है और सभी थीम का ना आपको आइडिया होना चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया भी था, अगर किसी ने लेक्चर नहीं देखा है डिटेल में एक बारी जाकर के देखना, ज्यादा बड़ा नहीं है, 20 to 15 मिनट्स के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कहानी किस बारे में। और आज फिर आप ये लेक्चर देखोगे तो आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी चैप्टर को लेकर के। सो थीम जो है, सबसे पहली थीम है हमारी आइसोलेशन। आइसोलेशन, अकेलापन, कैसे जो हम लोग हैं, इंसान जो है वो, आप समझ रहे हो, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। हम सोशल एनिमल्स हैं, हमें सोशल होना पसंद है ना, और अकेलेपन में हम नहीं रह सकते। तो यही जो अकेलेपन का शिकार है ना, ये सारे के सारे हमारे किरदार अकेलेपन का शिकार हो रखे हैं। वो बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड है, बहुत अकेले हैं, दे आर वेरी लोनली, और वो एक कंपनी ढूंढ रहे हैं।
है ना। और किस किस कदम पर आप देखोगे बहुत सारे किरदार आते हैं, क्रॉफ्टर आता है, आयरन मास्टर और एडला भी आती हैं। ये सभी कैसे आइसोलेटेड से हैं, आइसोलेशन का शिकार हैं, है ना। आपको ये थीम भी देखने को मिलेगी। दूसरी थीम है कि ये दुनिया जो है वो एक माया जाल है, और इस माया जाल में बहुत सारी चीजें ऐसे माया रखी हुई है जिसके जाल में हम फंस जाते हैं, उस लालच में आकर के हम फंस जाते हैं और वहां पे हमारा गेम ओवर। सो वैसा वाला एक थीम भी यहाँ पर प्ले कर रहा है। दूसरी थीम, जैसे कि मैंने बताया, एक कॉमन थीम सेल्मा लेगरलॉफ अपनी सभी कहानियों में रखती हैं, वो कॉमन थीम है कि कैसे आप एक इंसान की अच्छाई को जागरूक कर सकते हो, बाहर निकाल करके ला सकते हो, एक इंसान के अंदर की गुडनेस को आप अवेकन कर सकते हो, इफ यू आर वेरी काइंड टू हिम, इफ यू आर लविंग एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स हिम। सो ये जो 3 थीम है यहां पे आपको कहानी के पीछे देखने को मिलेगी, ठीक है, कहानी पढ़ते पढ़ते। सो अब इसी के साथ कैरेक्टर्स जो है हमारे, सबसे पहले हमारा पेडलर। अब ये पेडलर जो है वो कैसा इंसान है, जैसे कि मैंने बताया कि दुनिया का मारा, जुल्म उठाए, गरीब सा इंसान है, भटका हुआ वैगबॉन्ड है ये, जो भटकते रहते हैं ना, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता है, फटे पुराने कपड़े पहन के, दे आर नॉट दैट रिच, इतने अच्छे वेल टू डू नहीं होते हैं, एक वक्त का खाना मिल गया बहुत बड़ी बात है। सो एक वैगबॉन्ड होता है, ऐसी भटकता हुआ भटका हुआ इंसान। और ये क्या करता है, छोटा मोटा ना ऐसे चूहे के, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये देखो ये रैट ट्रैप्स है ना, ये चूहे को पकड़ने के लिए ऐसे पिंजरे बनाता है और चूहादानी बनाता है और उन्हें बेचता है। अब होता क्या है कि जैसे ये चूहेदानी बेचता रहता है ना, तो इसके दिमाग में एक थॉट आ जाती है कि अरे यार, ये दुनिया भी चूहेदानी की तरह है, और जैसे हम चूहे को फंसाने के लिए उसमें एक रोटी का टुकड़ा लगा देते हैं, वैसे ही दुनिया में हमें फंसाने के लिए बहुत सारे पड़े हुए हैं यहाँ पे लालच। और जैसे चूहा उस लालच में आता है, वो पिंजरे में फंस जाते हैं। तो हम भी जब इस दुनिया में रखे हुए लालचों में, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, शेल्टर, बहुत सारी मटीरियलिस्टिक चीजें, लग्जरी, इनके लालच में आ जाते हैं, तो हम भी उस ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। ये थ्योरी डेवलप करता है और ये बहुत खुश होता है थ्योरी डेवलप करने के बाद। लेकिन क्या होता है कि ना, कहानी में एक्चुअल में कुछ ऐसे टर्न्स आते हैं कि खुद ही उसमें फंस जाता है लालच में, लेकिन ये अपने आप को उस लालच से बाहर निकाल पाता है एक बहुत ही काइंड इंसान की वजह से, ठीक है। सो ये इसका कैरेक्टर है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये क्या है। एक तो ये वैगबॉन्ड है, भटकता रहता है इधर से उधर, चोरियां भी करता है, भीख भी मांगता है, विटी है, फिलोसोफर है, क्योंकि ये फिलोसफी बनाता है ना वो वाली कि देखा दुनिया जो है वो तो एक रैट ट्रैप है, और साथ ही साथ प्रैग्मेटिस्ट है और ह्यूमरस है, ठीक है। अब ये सारी क्वालिटीज आपको चैप्टर में भी देखने को मिलेंगी। ओके, एडला हमारा दूसरा किरदार है। एडला विलमानसन जो है वो आयरन मास्टर की बेटी है, अच्छी फैमिली से है, ज्यादा कोई सुंदर नहीं है, लेकिन शी इज वेरी मॉडेस्ट, बहुत समझदार लड़की है, बहुत ही काइंड, बहुत ही जनरस है। वो हेल्प करती है हमारे प्रोटैगनिस्ट की, हमारे रैट ट्रैप पेडलर की, कि वो जो है अपने अंदर की अच्छाई को पहचान सके। बहुत ही काइंडनेस के साथ, पेशेंस के साथ पेश आती है पेडलर से, और पेडलर जो है अल्टीमेटली समझ पाता है कि यार, अगर एक इंसान मेरी सच्चाई जानते हुए कि मैंने चोरी करी एंड एवरीथिंग, फिर भी मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आ रहा है, तो फिर शायद मेरे को भी अपनी वो अच्छाई पहचाननी चाहिए और मेरे को भी एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये होता है। अच्छा, अब एडला की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एडला बहुत ही काइंड है, कंपैशनेट है, फ्रेंडली है, चार्मिंग है, मॉडेस्ट एंड शाय, साथ ही साथ परसुएसिव है। अब परसुएसिव कैसे है वो आपको कहानी में पता चलेगा। सेंसिटिव भी है, अंडरस्टैंडिंग, हॉस्पिटेबल, ऑनेस्ट एंड इनोसेंट है। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आएंगे जब आप स्टोरी पढ़ोगे। एडला क्या करती है, कैसे कैसे वो पेडलर की हेल्प करती है, सारी चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, आयरन मास्टर जो है वो एडला के पापा हैं, जो कि जिनका एक ना उसूल है जिंदगी में, इनकी खुद की एक फैक्ट्री है। इनका उसूल है कि मैं अपनी फैक्ट्री से बेहतरीन, एकदम उम्दा किस्म का आयरन जो है वो मार्केट में सप्लाई करूं। सो ये एक अच्छे बिजनेसमैन है, इनकी थिंकिंग अच्छी है, साथ ही साथ एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। हाँ, थोड़े लालची हैं, लेकिन आपको ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स इनके देखने को मिलेंगे यहाँ पर। हॉस्पिटेबल है, अनकाइंड भी है और टास्क मास्टर है, ठीक है। अब आते हैं हमारे क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर एक बूढ़ा इंसान है जो हमारे पेडलर को घर में जगह देता है, रहने के लिए, खाने के लिए खाना देता है, और उसके साथ काफी सारे सीक्रेट शेयर करता है। बट अल्टीमेटली क्या होता है कि जो क्रॉफ्टर है वो अकेलेपन का शिकार है और इनके घर पे चोरी हो जाती है। एक्चुअल में ये होता है, ठीक है। सो ये कैसा है, लोनली इंसान है, हैप्पी है, गलेबल, आसानी से बुद्धू बनाया जा सकता है इसको, जनरस है और हॉस्पिटेबल है, काफी अच्छा। मतलब आप समझ रहे हो ना, मेहमानों को जब हम अच्छे से आवभगत करते हैं, उनकी अच्छी खातिरदारी करते हैं, तो वैसा इंसान है ये। सो ये हमारे कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं हमारी स्टोरी के अंदर। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। लास्ट लेक्चर में हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था। सो अब ये सभी कैरेक्टर्स आपके फिल्मों में हीरो हीरोइन को जानने के बाद, फिल्म में क्या मैसेज है जानने के बाद, आपके फिल्म के अंदर छोटा सा एक ट्रेलर भी मैंने दे दिया है, लिखी किसने है ये कहानी, ये भी आप जान चुके हो,
तो अब मौका है और अब टाइम है कि हम लोग स्टार्ट करें हमारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब मैं सबसे पहले बता दूं कि कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो मैंने येलो कलर से यहाँ पे हाईलाइट करके डाले हुए हैं। बाकी ग्लॉसरी इस चैप्टर की थोड़ी सी मुश्किल है बिकॉज ये चैप्टर जो है ये स्वीडिश भाषा में लिखा गया था और इस कहानी को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करा है। सो आप टेंशन मत लो, जब हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज लेकर आएंगे उसमें मैं ग्लॉसरी भी लेकर के आऊंगी चैप्टर की पूरी, ताकि आप उस ग्लॉसरी को स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, ताकि आप जब खुद से चैप्टर पढ़ो तो आपके लिए आसानी हो जाए। ओके, क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। So once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. But even so, the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and the hunger gleamed in his eyes. अभी बता रहे हैं, एक बार की बात है, एक इंसान था जो इधर उधर भटकता रहता था और वो चूहेदानी बेचा करता था जो कि वायर से बनी हुई थी। अब वो ना उस चूहेदानी को खुद ही बनाता था और जब भी उसे कोई खाली समय मिल जाया करता था तो एट ऑड टाइम्स जब भी उसे पास टाइम ऐसे खाली समय मिल जाता था तो उसमें वो चूहेदानी खुद ही बनाया करता था। और उस चूहेदानी का जो मटेरियल है वो उसको या तो वो भीख मांगा करता था स्टोर्स में से कि सर आपके पास कोई वायर वगैरह पड़ी हो तो मुझे दे दीजिएगा, है ना, या फिर वो बड़े बड़े जो फार्म्स होते हैं ना वहां पर जाकर के वो भूसे वगैरह, वहां पे स्ट्रॉज मिल जाती हैं, सूखी घास वगैरह, तो वो मांगा करता था। ये जो सामान है चूहेदानी का वो इकट्ठा कहाँ करता था, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि वो कैसे बनाता था यहाँ पे रैट ट्रैप्स। तो वो रैट ट्रैप्स बनाता था अपने खाली टाइम में, ठीक है, खुद से बनाता था, स्टोर्स में से जाकर के, बिग फार्म्स में से जाकर के वो इकट्ठा करता था सामान, मटेरियल, और उससे अपने रैट ट्रैप्स बनाता था। हालांकि ये जो काम है ना वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं था। आपको क्या लगता है कि रैट ट्रैप्स के बहुत ज्यादा बिकते होंगे, बहुत पैसा होगा उसके पास? नहीं, वो नहीं बिकते थे, इतना ज्यादा मुनाफा नहीं आता था, इतना उसके पास नहीं वो कमा पाता था इससे। तो इस वजह से उस बेचारे को चोरी करनी पड़ती थी, भीख मांगनी पड़ती थी, ताकि वो अपना गुजारा कर सके, ताकि वो जिंदा रह सके, एक वक्त की रोटी ला सके। क्या हुआ, उसके ना कपड़े जो थे, अब आप यहाँ पे हमारे पिक्चर से देख सकते हैं बेटा, उसके जो कपड़े थे फटे पुराने, चिथड़ों में रहता था वो इंसान, फटे पुराने कपड़े पहनता था। उसके मतलब आप समझ सकते हो कि उसकी हालत कैसी रही होगी, कि वो कितना ज्यादा आप उसे एक वक्त की रोटी मिलती थी, ठीक है, प्रॉपर तरीके से उसकी जिंदगी नहीं चल रही थी, और ये जो उसका काम था कि वो रैट ट्रैप्स बेचता था वो इतना भी प्रॉफिटेबल नहीं था। तो उसकी हालत ही आप समझ सकते हो, फटे पुराने कपड़े पहने, गंदे मटमैले, और उसके गाल जो ऐसे करके पिचके हुए हैं, उसकी आंखों में भूख चमकती थी, एज इफ जैसे रैट्स होते हैं ना आंखों में पता चल जाता है, तो वैसा सा था ये हमारा रैट ट्रैप पेडलर। अब एक बारी क्या होता है, नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगबॉन्ड हु प्लॉड्स अलोंग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस। बट वन डे this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. अब यहाँ पर बोलते हैं कि ठीक है, आपको आपके कैरेक्टर से मिलवा दिया कि एक समय की बात है, ऐसा 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 होता है, ठीक है, वो अपने आप से अपने रैट ट्रैप्स बनाता है, लेकिन आप सोच नहीं सकते उसकी जिंदगी जो है कितनी ज्यादा डल थी। एज एफ आप मतलब हमें देख करके लग रहा है कि ठीक है बहुत ही अच्छी जिंदगी होगी, इधर से उधर अपने रैट ट्रैप्स बेचता होगा, अच्छा पैसा कमाता होगा। बिल्कुल पैसा नहीं था उस बेचारे के पास, फटे हाल था वो इंसान, सड़कों पर रहना, इधर से उधर भटकते रहना, उसके पास छत नहीं थी, उसको खाने को एक वक्त की रोटी मुश्किल से मिल जाती थी, वो चोरी करता था, वो भीख मांगता था। आप उसकी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते कितनी ज्यादा डल लाइफ थी उसकी, मोनोटोनस, रोज वही काम, उठो यही काम करो, चोरी करो या तो फिर भीख मांगो, बहुत ही ज्यादा डल और बेकार सी उसकी जिंदगी थी। और वो अपनी मतलब होता है ना, जब हम परेशान हो जाते हैं, जब हमें पता है यार वही रोज घिसी पिटी जिंदगी, तो ऐसे ना वो पैर घिसड़ घिसड़ के यूं ऐसे स्टॉम्प कर करके पैरों को ऐसे घिसड़ घिसड़ के चलता था। प्लॉड का मतलब होता है आप अपने पैरों को आप ऐसे चलना जैसे कि तुम लोग होता है ना कि गर्मी के मौसम में, और अब तो वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मियां चल रही हैं और कुछ ज्यादा ही गर्मी है बाहर, तो उस गर्मी के मौसम में जब हम थक जाते हैं और वो ऐसे पूरे मतलब थके हुए ऐसे कंधे झुक जाते हैं और हम ऐसे पैर घिसड़ घिसड़ के चल रहे होते हैं ना, उसको बोलते हैं प्लॉडिंग। सो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि उसकी जिंदगी देखो कैसी ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ वो जी रहा था, कि उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं था, मोनोटोनस थी, रोज एक जैसी डल जिंदगी, और वो इधर से उधर सड़कों पे भटकता रहता था, ऐसे कदम जो है भारी भारी कदम पटक पटक कर चल के घिसड़ घिसड़ के चलता रहता था। भटकता हुआ इंसान था, वैगबॉन्ड था, वॉन्डरर था, इधर से उधर भटकता था, कोई ठिकाना नहीं था, अपनी ही सोच में डूबा रहता था। बट एक दिन क्या हुआ कि वो ना सोच में पड़ गया। अब ज्यादा कुछ काम तो था नहीं, ऐसा तो नहीं है बड़े बिजनेस चल रहे हैं और बहुत प्रॉफिट आ रहा है कि वो सोचे बिजनेस को एक्सपैंड करने का।
उसके पास ज्यादा कुछ करने को था नहीं। अब वो ना इधर से उधर घूम रहा था, तो एक दिन उसके दिमाग में सोचने लग गया, और सोचते 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 वो अपने रैट ट्रैप्स के बारे में सोचने लग गया कि मैं जो चूहेदानी बना रहा हूँ, है ना, उन चूहेदानी के बारे में सोचते सोचते उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अब वो उससे बड़ा अच्छा लगा। वो आइडिया ये था कि यार क्या बेच रहा हूं मैं, ये रैट ट्रैप्स बेच रहा हूँ, चूहे को पकड़ने के लिए, लोग खरीदते नहीं है, है ना, पैसा भी नहीं आ रहा है, क्या करूं। फिर ऐसे सोचते सोचते उसके दिमाग में आया कि यार दुनिया क्या है, दुनिया भी बेकार है, एक चूहे की दाने की तरह तो है ही दुनिया। जैसे हम घर में चूहादानी लगाते हैं ताकि हम उस चूहेदानी के अंदर हम ऐसे लालच देने के लिए चूहे को कुछ लटका देते हैं, ब्रेड का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा, चीज वगैरह, ताकि चूहा लालच में आए और वो जैसे उसे खाने के लिए अंदर घुसे और वो पिंजरा बंद हो जाता है तो वो फंस के रह जाता है हमेशा के लिए। तो कह रहे कि ये दुनिया क्या है, ये भी तो वैसी ही है। इस दुनिया को अगर देखें तो अब यहाँ मेटाफर है बेटा, समझना कि दुनिया को देखें तो दुनिया भी तो रैट ट्रैप ही है। इस दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, हम जैसे लोगों को ललचाने के लिए, फंसाने के लिए हम यहाँ पर चूहे हैं, और ये दुनिया रैट ट्रैप है। और ये जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जो लग्जरी है, ये इसके सारी नदियां, इसके जमीनें, सिटीज, विलेजेस, जो भी है सब कुछ एक रैट ट्रैप का क्या है, ये बेट है, ये लालच है। और हम इस लालच में पड़ जाते हैं। हमें चाहिए वो लग्जरी, हमें चाहिए वो ऐशो आराम की जिंदगी, हमें इतनी सारी मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए, और इस लालच में जब हम फंस जाते हैं ना, तो हम भी उस चूहे की तरह उस पिंजरे में फंस जाते हैं, और इस लालच में हमेशा के लिए वो पिंजरा बंद हो जाता है और इसमें ही फंस करके हमेशा के लिए रह जाते हैं। सो यहां पर ना वो एक सिमिलैरिटी बनाने की कोशिश कर रहा होता है। चलते चलते भाई खाली इंसान है, चलते चलते उसके दिमाग में आ गई ये सोच और उसे अच्छा लगा और वो सोचते चले जाए। It had never existed for any other purpose than to set baits for people. अब वो सोचते हैं कि जो दुनिया है ना, इसका कोई और पर्पस नहीं है, ये दुनिया जो है इसका कोई पर्पस नहीं है, इसका सिर्फ पर्पस है कि लोगों को लालच देना। जैसे चूहेदानी का पर्पस क्या है कि आप उसके अंदर चूहे को ललचा करके अंदर बुलाओ और बंद कर लो, है ना, वैसे इस दुनिया का कोई पर्पस नहीं है। इस दुनिया का केवल एक ही पर्पस है कि इसके अंदर ना लालच रखा गया है बहुत सारा, हम जैसे लोगों को फंसाने के लिए। It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. As soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him and then everything came to an end. कह रहे इसका कोई मतलब नहीं है, दुनिया है ही हमें लालच देने के लिए। जितनी भी पैसा है, जितनी भी शान शौकत, आराम, खुशियां, जॉय, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग, सब कुछ जो है ये लालच के लिए है, हमको फंसाने के लिए। वैसे ही जैसे रैट ट्रैप के अंदर हम चीज लगाते हैं, पोर्क लगाते हैं, अब हम नहीं लगाते, हम देसी लोग हैं, हम रोटी और ब्रेड लगाते हैं, पर जैसे हम लोग ललचाने के लिए वहां पे खाना लटकाते हैं ना चूहे के लिए, वैसे इस दुनिया ने हमारे लिए बहुत लालच रखे हैं यहाँ पर। अब वो चूहा क्या करता है, चूहा उसको लेने के लिए, उसको पाने के लिए जैसे ही जाता है उस पिंजरे में फंस के रह जाता है और उसके लिए सब कुछ खत्म। हम भी क्या करते हैं, हम भी उसको पाने के लिए ऐशो आराम चाहिए, लग्जरी चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये सब चाहिए, पैसा चाहिए, हम इस लालच में फंस जाते हैं। और जैसे ही हम इस लालच में फंसते हैं हमारे लिए सब खत्म है, हम इस जाल में फंस करके रह जाते हैं। The world had of course never been very kind to him. कह रहे जाहिर सी बात है, ये दुनिया हमारे रैट ट्रैप सेलर के लिए बहुत काइंड नहीं थी। इस दुनिया को लेकर के जो उसका परसेप्शन था, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, जो नजरिया था, वो अच्छा नहीं था कि दुनिया बहुत अच्छी है, कि दुनिया ने इसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया हो। एक बहुत ही बेकार सा परसेप्शन था। द वर्ल्ड वॉज वेरी क्रूअल टू हिम, बहुत ही ज्यादा क्रूअल थी हमारी ये दुनिया। अब इसी वजह से जाहिर सी बात है, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। सो इसी वजह से देखो, जब हम किसी चीज को पसंद नहीं करते तो हम उसके बारे में बेकार ही सोचते हैं कि यार ये तो ऐसा इंसान है, ये खराब है, ऐसा है। सो दुनिया ने कभी उसके ऊपर कोई इतना रहम नहीं खाया था, है ना, उसको उसी मारामारी में फंसना पड़ रहा था वही चीजें पाने के लिए, है ना। वो होता है ना अमीर और गरीब का जो फर्क है। अब अमीर के लिए तो दुनिया अच्छी है, सब कुछ है क्योंकि उसके पास, लेकिन एक गरीब से पूछो कि जीवन जीना उसके लिए कितना कठिन है, हर एक दिन वो 24 घंटे काटना उसके लिए कितना मुश्किल है, तो वो तो जाहिर सी बात है गालियां देगा ना कि यार सब बेकार है, सरकार बेकार है, सब कुछ बेकार है। वही बात हमारे इस वैगबॉन्ड के साथ थी कि इसके लिए तो जिंदगी इतनी अच्छी थी नहीं, इसके लिए तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थी, क्रूअल थी दुनिया, तो इसको अच्छा लग रहा था ये एक नेगेटिव परसेप्शन लेकर आने के लिए, ये नेगेटिव जो थॉट इसके मन में आ रहा था ना, तो ये सोच सोच कर इसे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि हाँ दुनिया ऐसी ही है, बेकार है, सब बेकार है, सब लालच है, लालच में फंस के रह जाते हैं हम। It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait. अब उसको ना ये सोच के अच्छा लगता था। अब देखो, जब हम जब अपने एग्जाम में अब वो सुना है तुमने, अंगूर खट्टे हैं, जब हमें कोई चीज मिल जाती है तो वाह 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 बहुत ही बढ़िया चीज है, जब हमें नहीं मिलती चीज ही बेकार है। तो वही वाला सेम यहाँ पर भी ना केस है।
हमें 100 मार्क्स मिल जाएं। यार पेपर में नंबर लाना आसान था यार, कौन सी बड़ी बात है, तुम फेल हो गए यार, पढ़ते ही नहीं हो तुम, इतना तो इजी पेपर था। लेकिन जब हमारे खुद के गलत नंबर, खराब नंबर आ जाए, हम फेल हो जाए, पेपर ही बेकार है, पढ़ के करना ही क्या, ये पीस ऑफ पेपर मेरा क्या फ्यूचर डिसाइड करेगा, मेरा फ्यूचर। भाई मैं पीस ऑफ पेपर को, एक कागज का टुकड़े को अपना फ्यूचर डिसाइड करने नहीं दे सकता। यही तो हम सोचते हैं। और यही सेम सिनेरियो यहां पर है कि जब हम कोई चीज नहीं पा पाते ना, तो हम उसके बारे में बोलते हैं कि वो चीज ही बेकार है। तो दुनिया में जब हमें ऐश और आराम नहीं मिल रहा, तो वही नेगेटिव थिंकिंग इसने बना ली कि यही चीजें ही बेकार है, और ये एक लालच है और सिर्फ हमें ललचाने के लिए, फंसाने के लिए रखा जा रहा है। अब पास टाइम में से सोच करके बड़ा मजा आता था, ये सोचता रहता था इन चीजों के बारे में, बहुत ही खुश होता था। अब हुआ क्या कि ये ना उन लोगों के बारे में सोचता था जो इस जाल में फंस चुके हैं, इसके आसपास के लोग, इसके जानकार लोग जो इस जाल में फंस चुके हैं लालच में आकर के, तो ये उनके बारे में सोचता था। और साथ ही साथ ये सोचता था उन लोगों के बारे में कि जो फंसे नहीं है लेकिन उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं और फंसने वाले हैं इस जाल के अंदर। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. And he knocked on the door to ask shelter for the night, nor was he refused. अब ये सब तो चल रहा था उसकी जिंदगी में। अब वही है बेचारा, ऐसा तो नहीं है उसके पास बड़ी बिजनेस मीटिंग्स थी, कहीं जाने के लिए इधर से उधर भटक रहा था। अब इधर से उधर भटकते हुए एक शाम को, सोचता रहता था ये चीजें, एक शाम को वो निकल पड़ा। अब उसे ना दूर कहीं अंधेरा सा हो रहा था, तो दूर उसे कहीं क्या हो गया, एक ग्रे कलर का कॉटेज देखने को मिला, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एक घर उसे देखने को मिला। अब वो, भाई देखो भटका हुआ इंसान है, उसके पास कोई शेल्टर नहीं है रहने के लिए। सो अब वो क्या हुआ, उस घर पे गया। अब इसने ये चीजें पहले भी करी थी कि लोगों के पास जाकर के शेल्टर मांगता था कि नॉक नॉक सर मैं यहाँ पे एक रात रह सकता हूँ। लोग इसे मना कर दिया करते थे, गंदा सा ऐसे मुंह बना करके, उसके कपड़े देखकर, उसका हुलिया देख करके, बहुत गंदा फेस बना करके, कई बार तो लोग उसको गालियां दे करके भगा दिया करते थे डांट फटकार से कि जाए यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते, मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया करते थे। पर ठीक है यार, वो अब वही है ना, दुनिया का मारा, अब कहाँ जाए, कहीं तो रात बिताएगा। और स्वीडन यार बहुत ठंड होती है उस टाइम वहां पर, ठीक है। तो वो उसने देखा, उसे आरामदायक कॉटेज लगा, ग्रे कॉटेज। गया, इसने नॉक किया। अब जैसे ही नॉक किया, दरवाजा खुला ना, तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंगली, मतलब बहुत ही सरप्राइज की बात थी कि उसे मना नहीं किया। जो ओनर था ना उस ग्रे कॉटेज का, उसने मना नहीं किया, नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, ही वाज नॉट रिफ्यूज्ड देयर। इंस्टेड हुआ क्या कि इंस्टेड ऑफ द sour face which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. अब क्या होता है कि जब ये ग्रे कॉटेज में जाता है, ये नॉक करता है, दरवाजा खुलता है, तो उसे पता था, उसे मतलब होता है ना हमारे साथ जब होती है ये चीजें, तो हम पहले से एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि मना कर देगा यार, ट्राई करने में क्या जाता है। इसने ट्राई किया, इसने नॉक किया, उस इंसान ने दरवाजा खोला। अब उस इंसान ने व्हेन ही ओपनड द डोर, तो इसे पता था कि मुझे मना कर दिया जाएगा, वही लोग गंदे चेहरे बनाएंगे, कुछ डांट फटकार देंगे। लेकिन ही वाज सरप्राइज्ड कि उसे मना ही नहीं किया। वो जो बेकार चेहरे से लोगों के देखने पड़ते थे, लोग देख करके इसको मुंह बनाते थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस इंसान ने दरवाजा खोला वो एक बूढ़ा इंसान था, जिसके ना तो बीवी थी ना ही बच्चे थे, और वो खुश हुआ बल्कि एक ऐसे इंसान को, एक स्ट्रेंजर को देख करके, क्योंकि वो अकेलेपन का शिकार था और उसे अच्छा लगा कि कोई तो मुझे ऐसा मिला जिसके साथ मैं बात कर पाऊंगा। आइसोलेशन, यहीं पर मैं आपको बता रही थी कि यही एक थीम है। देखो कि अब वो इंसान जो है, लोग उसे भगा दिया करते थे, लेकिन इस इंसान ने, इस बूढ़े इंसान ने उसको अंदर बुला लिया अपने घर में, क्योंकि उसके पास कोई बात करने के लिए नहीं था, बेचारा अकेले रहता था। अब क्या होता है कि हमारे लिए, जैसे कि मैंने बताया, देखो हमारी खुशी खुशी नहीं है जब तक हम उसे बांट ना सके किसी के साथ। हमारा दुख बहुत ही ज्यादा बड़ा लगता है हमें जब तक हमें कोई मिले ना जिसके साथ हम दुख बांट करके उसे हल्का कर सके। ये इंसान की फितरत है और यही इंसान की जिंदगी है कि नहीं? जब तक हमारे, मतलब अगर मुझे पता है कि मैंने एक ऐसी अचीवमेंट कर ली अपनी जिंदगी में, मैं कुछ ऐसा पा चुकी हूँ जिसके लिए आई वॉज वर्किंग वेरी हार्ड, मैंने बहुत मेहनत करी किसी चीज के लिए और मुझे मिल गया, मैंने मेहनत करी मैं इंडिया टॉप कर सकूं 12th स्टैंडर्ड में, और अल्टीमेटली मैंने कर लिया टॉप। बट अगर मैं किसी को बता नहीं पा रही हूँ ये चीज, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, मुझे वो खुशी खुशी होगी ही नहीं, वैसी महसूस होगी ही नहीं, है कि नहीं? और अगर सोचो मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हूँ, बहुत ही सैड हूँ अपनी लाइफ में, कुछ बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ एंड आई एम वेरी सैड अबाउट इट, तो वो दुख मुझे दुनिया का सबसे बड़ा दुख लगेगा, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं उसे बांटने के लिए। हम परेशान होते रहेंगे, ये लोनलीनेस है। और यहीं पर क्या हुआ कि यही लोनलीनेस जो है ना यहाँ पे प्ले कर गई कि क्रॉफ्टर, ये जो है हमारे बूढ़े इंसान, इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने घर में उस इंसान को जिसको वो जानते नहीं है, जो फटे हाल दिख रहा है आगे सामने, वो भटका हुआ हमारा पेडलर, उसे घर में पनाह दे दी, क्योंकि अकेला था इंसान, उसे खुशी हुई कि चलो किसी से तो बात करने को मिला, कुछ तो बात करूंगा, अकेले रहता आ रहा था। ओके, सो ऐसा हुआ।
अब immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally, he got out an old pack of cards and played Mollis with his guest until bedtime. अब हुआ क्या, ये जो बूढ़ा इंसान था, ये बूढ़ा इंसान इतना तो खुश हुआ जैसे कि पता नहीं कितने टाइम से वेट कर रहा था कि कभी तो कोई मेरे दर पे आएगा, दरवाजा खटखटाएगा और मैं उसकी खातिरदारी करूंगा. सो ये ऐसे तो ये वेट कर रहा था और इतना ज्यादा तो ये लोनली था कि इस इंसान को जैसे ही दिखा इतना तो खुश हुआ कि चलो मेरे घर पे कोई आया. उसने एकदम से बुला लिया, आजा 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 सर, मेरे को आपका इंतजार था, आइए 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 अभी. और उसने तुरंत ना दलिया जो है पकाने के लिए चढ़ा दिया कि खाना खिलाऊंगा, गेम में मतलब आओ भगत इतनी अच्छी करूंगा. सर यहाँ पे आपको एक हॉस्पिटेबल नेचर समझ में आ रहा होगा और गलेबल. ऐसे किसी स्ट्रेंजर को घर में बुला लेना और अच्छे से उसकी आओ भगत करना हॉस्पिटेबल नेचर है, लेकिन साथ ही साथ अपने सीक्रेट्स भी बताने लग जाते हैं हमारे ये ओल्ड क्रॉफ्टर, क्योंकि जिंदगी में अकेले थे, किसी से बात करने को कभी मिला नहीं, दुख दर्द बांटने को मिला नहीं, खुशियां शेयर करने को मिली नहीं. पहली बारी कोई इंसान मिला जिससे बातें कर सकते हैं, बातों में फ्लो में सारी बातें बता जाते हैं. तो यहाँ पे गलेबल भी है कि ये इजीली किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं और ना क्या भोंदू भोला कि जल्दी से किसी पे ट्रस्ट कर लियो, बाद में क्या हो जाता है, बाद में फिर धोखा मिलता है. सो यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिल रहा है. तो जैसे ही वो क्रॉफ्टर के घर पे आया पेडलर, उन्होंने तुरंत बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुरंत दलिया जो है वो चढ़ा दिया पकने के लिए, जल्दी से जो है उनके लिए सिगरेट वगैरह टबैको रोल तैयार करा, है ना, कि भाई वो भी थोड़ा सा सिगरेट वगैरह ले सकेगा, फूक सकेगा, मैं भी, और साथ ही साथ ताश के पत्ते निकाल ले कि चलो एक मॉलिस ना एक गेम होता है, ठीक है, 52 समथिंग कार्ड्स के साथ, हमारे जितने भी कार्ड्स डेक में एक तो 52 ही होते हैं ना, हाँ, तो उसके साथ खेलने के लिए गेम है. अब मुझे पता नहीं से कैसे खेलते हैं, स्वीडन का कोई गेम होगा. तो वो गेम के लिए उन्होंने कार्ड्स निकाल लिए कि चलो अब हम ना तो खेलेंगे, मतलब पूरा खातिरदारी की पूरी तैयारी थी, खाना खिलाऊंगा, सिगरेट पिलाऊंगा, गेम खेलेंगे तब तक जब तक सोने की बारी नहीं आ जाएगी. इस तरीके से उन्होंने पूरा प्लान कर लिया था. अब हुआ क्या, द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ram's Iron Works and had worked on the land. अब जितने ज्यादा बड़े दिल वाले और जितने ज्यादा उदार थे ना ये अपनी आओ भगत में, खातिरदारी में, उतने ही ज्यादा क्या थे, गलिबल. अब यहां से आपको समझ में आ रहा है कि उतने ही ज्यादा दिलदार थे कि अपने सीक्रेट्स भी बोल बैठे. मिनट नहीं लगाए, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि इतना अकेला इंसान था कि उसको जब कोई मिला बात करने के लिए तो उसने बस शुरू कर दिया कि तुझे पता है अभी तो मेरे हाल ऐसे हैं, अभी मैं ऐसे रह रहा हूं, पर मैं हमेशा से ऐसे नहीं था. मेरा एक टाइम था जब मेरे पास बहुत पैसा था, अच्छी जिंदगी चल रही थी मेरी, मैं राम्सो आयरन वर्क्स. अभी राम्सो आयरन वर्क्स क्या है, ये एक आयरन माइन का पूरा वो है, आयरन मिल है जहां पे लोहे का काम होता है, ठीक है. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पूरी स्टोरी की हिस्ट्री क्या है, स्वीडन फेमस है इस चीज के लिए, आयरन ओर वहां पे बहुत ज्यादा है, तो वहां पे बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज है. सो ये राम्सो आयरन वर्क ऐसी ही एक फैक्ट्री है आयरन की. अब क्या हुआ कि ये बताते हैं कि राम्सो आयरन वर्क एक फैक्ट्री है ना, वहां पे काम करता था मैं जमीन पे, और जो तो मेरे पास पैसा था, बहुत अच्छे दिन थे मेरे, अभी से जज मत करना मेरे को, सारे सीक्रेट्स अपने खोलने लग गए. नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम. और बोलते हैं कि देखो अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं ऐसा काम नहीं कर पाता था, तो अब पता है ऐसे समय में मेरी गाय ने मेरा साथ दिया. अब एक आप इमेजिन करो, एक बूढ़ा इंसान, एक लोनली इंसान और उसका पेट. और पेट्स तो हमारी जिंदगी में, मतलब जब हम अकेले होते हैं सबसे बड़ा साथ निभाने वाले वही होते हैं. तो हमारे लिए किसी के लिए कोई डॉग होगा, किसी के लिए किसी की कैट होगी, इनके लिए इनकी काऊ थी. तो ये बताने लग जाते हैं, खाना वाना खिलाकर सब कुछ अपने सीक्रेट्स स्पिल कर रहे हैं कि अब पता है जब मैं काम नहीं कर पा रहा था ना, तो मेरी जो काऊ है भाई बहुत ही बढ़िया गाय है ये, मतलब ऐसी गाय मैंने देखी नहीं है, इसकी वजह से इसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, इसकी वजह से मैं मतलब ना कुछ कमा पा रहा हूँ, अपना गुजारा कर पा रहा हूँ, ये नहीं होती तो मैं तो पता नहीं क्या ही करता. तो ऐसी बातें ये करने लग गए. कह रहे यस दैट बॉसी वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. कह रहे वो मेरी गाय बॉसी भाई बेहतरीन, ऐसी गाय तुमने नहीं देखी होगी कभी कहीं. शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे. बोल रहे कि रोज रोज गाय जो है वो दूध देती थी, और भाई उसकी वजह से पता है लास्ट मंथ मैंने पिछले महीने 30 क्रोनर्स जो हैं उसके पेमेंट ली है. यानी कि इनको कितने पैसे मिले, वो गाय का दूध बेच करके इनको 30 क्रोनर्स. अब क्रोनर्स जो है स्वीडन की करेंसी है, जैसे हम लोग के 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए होते हैं ना, वैसे इनके 30 क्रोनर्स हैं. तो 10 के 3 नोट होंगे तो 30 रुपए बन जाएंगे. वैसे ही 10 क्रोनर्स के इनके पास 3 नोट्स थे. अब वो 30 क्रोनर्स का इनको पेमेंट आया. तो ये बता रहे अब मतलब चोर तो है हमारा पेडलर, चोर को तिजोरी की चाबी बता दी है कि कहाँ है ना, देखिए, और पूरा बता दिया कि मेरे पास कितना खजाना है, मेरे पास 30 क्रोनर्स है, मेरे पास गाय है, यहाँ पे है, ऐसे है, बड़ी बेहतरीन गाय है, इसके ये जो दूध देती है इतना बढ़िया, इसकी वजह से मेरे को इतना पैसा भी मिला है, मेरे पास ये पैसा भी रखा हुआ है, सारी चीजें बता दी हैं.
अब होता क्या है, द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame and picked out 30 wrinkled 10-kroner bills. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. अब होता क्या है कि हमारे, अभी लोग सोचो, जस्ट इमेजिन कि चेयर पे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं कि तुझे पता है मेरा ना जिंदगी हमेशा से ऐसे नहीं थी भाई, मैं भी अमीर था, मेरे भी मतलब बाल बच्चे थे, बीवी थी, अब उनकी डेथ वेथ हो गई है, ठीक है जो भी है, लेकिन ना मेरा अच्छा टाइम था, प्रॉस्पेरिटी काफी ज्यादा एकदम ऐसे पीक पर। अब बूढ़ा हो गया हूँ तो काम नहीं कर पाता, पर मेरी गाय ने मेरा बहुत ऐसे संभाला है मेरे को, उसकी वजह से ही मैं जिंदा हूँ और काफी हेल्प करी है। पिछले ही महीने इसी के दूध की वजह से, ये बहुत ही बढ़िया दूध देती है, इसी के दूध की वजह से मेरे को ना 30 करोनर्स मिले। अब यहाँ पर जो हमारा बैठा हुआ था पेडलर, वो उसके फेस से ऐसा लगा कि वो विश्वास ही नहीं कर रहा है इस बात पे, उसने कहा होगा ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो क्रॉफ्टर है उसे लगा कि यार इसे मेरी बात का भरोसा नहीं है, तुरंत उठे गए, वहां पे खिड़की थी एक, खिड़की के बाजू में कील के ऊपर एक लेदर का पाउच लटका था, गए खिड़की के बाजू में उस लेदर पाउच को निकाला, आए उसमें से 3 नोट निकाले, 3 बिल्स 3 नोट्स निकाले, 10 करोनर के, 30 करोनर्स, और उसकी आंखों के सामने, देख ले, ये देख, तेरे को विश्वास नहीं हो रहा मेरी बात पे, ये देख बेटा 30 करोनर्स, हाँ उसी गाय की वजह से मेरे को मिले, और दोबारा उस पाउच में डाल के वहीं लटका दिया। क्लासिक केस कि भाई आओ चोर, ये देखो तिजोरी, ये रही चाबी, कर लो चोरी। क्लासिक केस यही जो है हमारे क्रॉफ्टर ने करा कि एक तो एक इंसान को जिसको तुम जानते नहीं, अब ये देखो गलेबल कितने ज्यादा है, कितने ज्यादा भोले हैं, कितनी जल्दी किसी पे भी भरोसा कर रहे हैं, और लोनलीनेस का शिकार देखो किस हद तक है इस इंसान कि ये कुछ भी सारी बातें अपने सारे के सारे जो राज है वो खोले जा रहा है कि देखो आओ, अपनी जिंदगी के बारे में सब बताना शुरू कर दिया, दुख दर्द शेयर कर लिए, अब और तो और पैसे वैसे के बारे में सब बता दिए, कहाँ पे क्या रखा है उसी के सामने, और वो चोर है, उस चोर को बता दिया ये देखो यहाँ पे खिड़की के बाजू में जो कील है उस पे पैसे लटक रहे हैं, इतने पैसे, वहीं जाकर के लटका दिए, एवरीथिंग सब कुछ बता दिया। अब देखो द नेक्स्ट डे, अभी लोग सोने चले गए बात बात करते करते। अब अगले दिन क्या हुआ, बोथ men got up in good season. The crofter was in hurry to milk his cow and the other man probably thought he should not stay in the bed when the head of the house had gotten up. They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the rat trap said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. अब अगली सुबह क्या हुआ, क्रॉफ्टर जो है वो जल्दी से उठ गया क्योंकि उसे अपनी गाय का दूध निकालना था, है ना, अपना काम वाम पे जाना था, तो वो जल्दी उठ गया अपना काम करने के लिए। अब साथ ही साथ हमारा जो पेडलर है उसने सोचा कि यार जब घर का मालिक उठ चुका है, मैं सोता रहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हमें उठ जाना चाहिए। तो बढ़िया मूड में दोनों के दोनों जो है सुबह सुबह जल्दी उठ गए। अब क्रॉफ्टर जल्दी में था अपनी गाय का मिल्क करने के लिए, उसको दूध निकालने के लिए। तो क्या हुआ कि वो जल्दी जल्दी में ना उठा और जल्दी जल्दी जाने लग गया, तो हमारा ये जो पेडलर है ये भी जाने लग गया। अभी लोग अपने घर के बाहर आए, इन्होंने बढ़िया से ऐसे ताला वाला लगाया अच्छे से हमारे क्रॉफ्टर ने घर पे, और ताला लगा करके दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़े। लेकिन क्रॉफ्टर तो अपने रास्ते निकला, लेकिन पेडलर अपने रास्ते नहीं गया। आधे घंटे के अंदर क्या हुआ कि रैट ट्रैप पेडलर जो है स्टूड अगेन बिफोर द डोर, वापस घर के सामने आकर के खड़ा हो गया। He did not try to get in, however, he only went up to the window, smashed a pane, stuck in his hand and got hold of the pouch. With the 30 kroner, he took the money and thrust into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. अब दोबारा से आया आधे घंटे बाद। अब तुमने बताया तो था उसको तिजोरी की चाबी कहाँ लटक रही है, आया दोबारा दरवाजे के सामने खड़ा हो गया आधे घंटे बाद जब क्रॉफ्टर चला गया था। अब वो दरवाजे के सामने तो खड़ा हुआ, लेकिन दरवाजे से थोड़ी अंदर जाना था, दरवाजे को साइड में जाकर के खिड़की में उसने ऐसे करके मुक्का मारा, खिड़की टूटी। उसने उसके अंदर से वो जो बाजू में लटक रहे थे ना वो लेदर का पाउच, उसने उस पाउच में से निकाले वो 30 करोनर अपनी जेब में भरे, और वो वहां से फरार चुपचाप निकल गया वहां से। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. अब जैसे पैसा लेकर के निकल रहा था उसे अच्छा लगा, भाई वो खुश था कि चलो आज तो 30 करोनर्स मिल गए, पैसा अपनी जेब में। अब यहाँ पर आप देखो कि कैसे लालच का शिकार हुआ है ये। अब वही जो हम बताए थे थीम, आप देख रहे हो कि जो लालच है दुनिया में बहुत सारे पड़े हैं, और यही थ्योरी इस खुद ने रैट ट्रैप पेडलर ने बनाई थी कि लालच है, लालच में पड़ जाते हैं और फिर उसमें फंस के रह जाते हैं, शिकार बन जाते हैं। इसी लालच का शिकार ये भी हुआ। इसने देखा वो विंडो के पेन के साइड में एक लेदर पाउच, इसमें पैसे हैं, उस पैसे ने लालच दिया, इस लालच में ये पढ़ा, इसने चोरी करी, अब शिकार है उस लालच का। तो अब यहाँ पे देखो कि वो खुश है जब वो निकलने, अब चोरी करके घर से निकल पड़ा है, खुश था कि चलो भाई आज तो 30 करोनर्स मिल गए, लेकिन अपनी स्मार्टनेस को लेकर भी बहुत खुश था। बट उसे रियलाइज हुआ कि यार दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, कि मुझे ना पब्लिक रोड से नहीं जाना चाहिए, मैंने चोरी करी, अगर मैं पकड़ा गया तो, उसे पता चल गया तो, उसने पकड़ लिया, कहीं देख लिया तो
तो उसने सोचा कि यहां से नहीं जाऊंगा, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स, कि जंगल के रास्ते से निकलता हूं चुपचाप, किसी को पता नहीं चलेगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दीज कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी। अब वो निकल पड़ा जंगल के रास्ते कुछ घंटों में, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपना चलता रहा। अब आगे जाकर के क्या हुआ कि दिन ढलने लग गया, और दिल ढलने लग गया और तुम जंगल में अकेले हो। राम 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 राम, यही चलता है। डर लगता है यार, जंगल में कोई जंगली जानवर हो, और फिर ऊपर से हमारे तो दिमाग अलग ही हैं, भूत वूत पता नहीं क्या, कौन चल सकता है। और वहां पे सोचो घोर अंधेरा जंगल में, और तुम अकेले निकल पड़े हो। अब यही इनके साथ हुआ कि शुरुआत में तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होने लग गया, और सर्दियों का टाइम था, अंधेरा जल्दी होता था, तो जैसे जैसे अंधेरा होने लग गया तो इनको क्या लगा, इनको अब लगने लगा डर। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू, क्योंकि ऐसा कोई छोटा सा जंगल था नहीं, बहुत ही बड़ा, बहुत ही कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था, ऐसे एक मेज पहेली जैसा बना हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कहां से निकलूं कहां से जाऊं। He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. उसने कोशिश तो करी कि मैं यहां से घुसूंगा, ऐसे सीधा जाऊंगा, है ना, इस तरीके से एंटर करूंगा पूरा प्रॉपर तरीके से, लेकिन जो रास्ते हैं वो कभी कोई यहां चला जाता, कभी कोई यहां चला जाता, ऐसे ट्विस्ट हो रहे थे कि अजीब ही तरीके से, कि उसको ना सही स्ट्रेट पाथ को फॉलो करने में बहुत डिफिकल्टी आ रही थी। He walked and walked without coming to the end of the woods, and finally he realized that he had only been walking around in the same parts of the forest. चलता रहा उसे, पर उसका फॉरेस्ट का अंत आ ही नहीं रहा था। चलता रहा चलता रहा चलता रहा, लेकिन वो ना एंड पे पहुंचा ही नहीं फॉरेस्ट के। तो समझ में ही नहीं आया कि यार ये हो क्या रहा है। फिर उसे समझ में आया कि यार मैं एक ही रास्ते पे गोल 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 जो फॉरेस्ट का चक्कर है वो लगाए जा रहा हूँ। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप। अब इसको ना एकदम से वही सोच इसके दिमाग में आई कि ये जंगल में जब वो फंस गया, अब थक गया है बुरे तरीके से, और रास्ता नहीं दिख रहा है बाहर का। अब इसके दिमाग में आया वही थ्योरी जो इसने सोची थी कि ये दुनिया जो है वो एक जाल है, माया जाल है, वो एक चूहे का चूहादानी है, उसके अंदर बहुत से लालच हैं, इंसान लालच में पड़ता है और फंस के रह जाता है। अब इसके दिमाग में वही थॉट कि मैंने वही करा, मैं लालच में फंस गया हूँ, मैंने उस लालच में पड़ गया, लालच के पीछे भागा, है ना, और उस लालच को पूरा करने के चक्कर में, लालच को पाने के चक्कर में अब देखो मैं फंस गया हूं ना, अब मैं निकल नहीं पा रहा हूं। Now his own turn had come, अब उसकी बारी आ चुकी है। He had let himself be fooled by a bait and had been caught. वो कह रहे मैंने देखा, लालच में फंस गया और पकड़ा गया हूँ। The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. अब वो क्या बोल रहे हैं कि ये पूरा जो जंगल है अभी एक जाल जैसा बन चुका है। इसकी जो इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, जो इसकी झाड़ियां हैं, जो इसमें पड़ी हुई लकड़ियां हैं, हर एक चीज मेरे ऊपर एक जाल की तरह बंद हो रही है। अब मैं फंस गया हूं इसके अंदर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, मैं क्या करूं। अब उस लालच में तो फंस गया था ये, है ना। इट वॉज लेट इन दिसंबर, अब दिसंबर का महीना था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अंधेरा होता चला जा रहा था। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। इसी के साथ खतरा बढ़ रहा था और इसी के साथ उसका दुख और उसकी जो आशा कि शायद मैं बाहर निकल पाऊंगा वो भी कम होती चली गई। Finally he saw no way out and he sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. अब जब उसे कुछ नहीं समझ में आया, उसकी आशा खत्म, वो सोचा कि अब बस कुछ नहीं बचा, और थक चुका था, इतना थक के चूर हो गया था कि बस होता है ना कि अब मर ही जाएंगे, बहुत ज्यादा थक गए हैं। उसे कोई रास्ता जब नजर नहीं आया तो वो जमीन पे ऐसे करके गिर गया कि अब मैं क्या करूं, कैसे निकलूं यहां से बाहर। और उसे लगा कि अब बस मौत होने वाली है मेरी। लेकिन जैसे वो उसका जमीन पे सर ऐसे लगा, तो जमीन पे जैसे सर लगा ना, तो उसको ऐसे थंपिंग की आवाज आई, जैसे धम धम धम, कि कहीं पे कोई ना कोई बहुत जोरों से कोई चीज ना ऐसे जमीन पे पीट रहा हो। तो उसकी धम 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 उसे ना बहुत जोरों से आवाज आने लगी। ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, हार्ड रेगुलर थंपिंग, उसे धम 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 की आवाज आने लगी। There was no doubt as to what that was. उसे बिल्कुल एकदम क्लियरली समझ में आ गया था कि ये किस चीज की आवाज है। He raised himself, वो एकदम से उठा। Those are the hammer strokes from an iron mill. वो समझ गया कि अच्छा बाजू में आयरन मिल है, फैक्ट्री आयरन की, और वहां पर ना काम चल रहा है, तो उसकी पटकने की धम धम से आवाज आ रही है। He thought, और उसने एकदम से सोचा, there must be people nearby. He summoned all his strength and got up and staggered in the direction of the sound. उसने सोचा आसपास लोग हैं, पूरी जितनी ताकत थी अपनी इकट्ठी करी, खड़ा हुआ और पूरी जान लगा करके दौड़ा। फिर क्या हुआ कि द रामजो आयरन वर्क्स, कार्मा, रामजो आयरन वर्क्स के क्रॉफ्टर से चोरी करी थी, उसका पैसा चोरी करके कहां पहुंचा, रामजो आयरन वर्क्स में पहुंचा। अब रामजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड अ फॉर्ज। अब क्या है, रामजो का आयरन वर्क्स, ये जो मिल है अब बंद हो गई, लेकिन ये लॉन्ग टाइम अगो, पहले की बात है ना कहानी, उस टाइम पर ये चल रही थी।
ये एकदम फुली फंक्शनिंग प्लांट था, ठीक है। इसके अंदर लोहा पिघलाया जाता था, है ना। उस लोहे को पिघलाने के साथ ही साथ उसको बड़ी बड़ी मशीनों से उस लोहे को, है ना, मेटल को बहुत पतली पतली शीट्स में रोल किया जाता था। भट्टी थी यहाँ पर, तो सारी चीजें फुली फंक्शनिंग फैक्ट्री थी। In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slide down the canal, which led to a large inland lake. अब हुआ क्या कि इसके बाजू में एक कनाल था, जिसमें से ये लोग क्या करते थे, ये ट्रांसपोर्टेशन होता था पूरा आयरन का, कोल का, इन सब चीजों का। तो वो बता रहे हैं कि जब गर्मियां थी तो वो कनाल जो है उसमें पानी रहता था बढ़िया, है ना। तो उसके थ्रू ये ना स्काउज और आपका ये जो कहाँ गया बार्जेस हैं, ये एक फ्लैट बोट होती है ना, एकदम लकड़ी की ऐसे फ्लैट बोट, जिसके ऊपर आप सामान रख करके इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हो। सो उसके ऊपर ना सामान रख करके इधर आता था मिल तक, दूर से लेकर के आते थे सामान, मिल तक आता था, मिल में सारा काम चलता था। तो ये बता रहे कि गर्मियों में ऐसे होता था। और ये फिर ना साथ में क्या थी, इनलैंड लेक का क्या नाम था, इनलैंड लेक। और जब सर्दियां आ जाती थी तो वो कनाल जो है वो जम जाया करती थी, पानी वहां का जम जाता था। तो ये क्या करते थे कि जो साइड में रोड थी ना, जो मिल के बाजू में थी, वहां पे पूरी की पूरी ब्लैक कलर का कोयले का डस्ट छा जाता था। क्योंकि देखो फिर ये क्या करते थे कि जो कोयला और ये सब जो आता था, फिर ना ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े कंटेनर्स में आता था वो पटरियों के ऊपर से। तो उस कंटेनर का जो पूरा का पूरा कोयले का धुआं है ना, वो एकदम विंटर टाइम में सामने ऐसे रोड पे छा जाता था और बहुत ही काली हो जाया करती थी वो, ठीक है। सो यही वो बता रहे, चारकोल क्रेट्स, उन बड़ी बड़ी क्रेट्स में से वो धुआं पूरा ऐसे नीचे जमीन पे छा जाया करता था। सो वो अपना पूरा बता रहे कि यहाँ पर काम कैसे चलता था गर्मियों में कनाल के थ्रू, और बाकी टाइम पे, है ना, विंटर्स में कैसे वो सूट जो है पूरा का पूरा धुआं जो है वो पूरा काली काली सड़कों पे छा जाता था और काली हो जाती थी वो और भी ज्यादा। तो इस तरीके से काम चलता था। अब क्या हुआ, ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फॉर्ज नियर द furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. अब हुआ क्या कि वो बता रहे हैं कि अब क्रिसमस का टाइम था, दिसंबर की बात है, दिसंबर में अभी हमने पढ़ा, सर्दियां आ रखी है, दिसंबर की बात है। वहां पे सोचो कि कहानी में हमारा जो पेडलर है वो जंगल में कैद हो गया, उसे समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊं। और जंगल में यहाँ पे किनारे पे एक आयरन मिल चल रही है, रामजो आयरन वर्क्स। अब आयरन मिल में क्या हो रहा है कि अब ना क्रिसमस के पास का टाइम है, और जो मास्टर स्मिथ है, लुहार है जो हमारा वहां की रामजो आयरन वर्क्स में जो हेड मास्टर स्मिथ है, जो वहां पे काम कर रहा है, वो वहां पर ना भट्टी के बाजू में बैठा, और उसने बड़ा सा पिग आयरन, मतलब बड़ा सा एक ना लोहे का जो एक टुकड़ा है वो कहाँ डाल रखा था, वो फर्नेस में ऐसे डाल रखा था ताकि वो पिघल जाए, है ना, ताकि वो पिघल जाए और उसको हम एनुअल पे डाल सके। सो एवरी नाउ एंड देन one of them got up to stare the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments dripping with perspiration, though as was the custom he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. तो वो बता रहे हैं कि हुआ क्या कि अब यहाँ पे जो मास्टर स्मिथ है वो अपना बैठा हुआ था, उसके साथ एक और इंसान था। फर्नेस में वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोहे को पिघलाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो हर थोड़ी देर में उठ करके जाते, लोहे को एक बड़े से लोहे की रॉड से पिघलाते, ऐसे ऐसे घुमा करके, और थोड़ी देर में वो वापस आकर के बैठ जाते। अब क्योंकि लोहा पिघलाया जा रहा है, वहां पे बहुत आग और बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, तो ऐसे टप 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 करके इनके ना पसीना बह रहा होता था। और यहाँ पे एक इनका रिचुअल था, एक कस्टम था कि एक लंबी सी शर्ट पहनते थे और नीचे लकड़ी के जूते पहनते थे। जमीन सब कुछ वहां पे इतना गर्म हो जाया करता था ना, सो इस वजह से, सो इस तरीके से उनका कुछ हुलिया था, ये वो काम कर रहे थे। अब इसी बीच क्या हुआ, ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज. The big bellows groaned and the burning coal cracked. The fire boy shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall and a sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof. अब हो क्या रहा था, वो कह रहे हैं कि जब ये काम चल रहा था, अब वहां पे देखो एक तरफ हमारा जो पेडलर है वो इस आयरन जो मिल है इसकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है आवाज को सुनते सुनते, और यहाँ पर इस तरीके का काम चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे काम चल रहा है तो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा आवाज हो रही है क्योंकि अलग अलग तरीके का काम हो रहा है। कोई चारकोल को ऐसे इकट्ठा करके कहाँ पे डाल रहा है, वो उसको मौ में जहाँ पे वो आग जल रही होती है ना वहां पे अपन डालते हैं ना ताकि और आग जल सके, तो कोयले को उसके अंदर डालने की कोशिश कर रहा है, तो कोयले को डालने की वो आवाज हो रही है। साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ वहां पर ना आग को जलाए रखने के लिए बेलोज वो होती है ना बलून टाइप का जिसमें से हवा निकलती रहती है, फूंक मारते रहते हैं वो ताकि कोयला गर्म रहे, आग जलती रहे। सो उसकी अलग आवाज आ रही है। फिर साथ में एक वाटरफॉल है, वाटरफॉल से पानी गिर रहा है, तो यहाँ पे ना क्या है, इसके हमारी जो पूरी की पूरी ये मिल है, मिल के ऊपर ईंट की टाइलों की छत है, तो उसके ऊपर वो पानी गिर रहा है तो उसकी आवाज आ रही है। यानी कि आप समझो कि वहां पे काफी ज्यादा शोर हो रहा है उस आयरन मिल में।
अब उस शोर के बीच, इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैकस्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन्ड द गेट and entered the forge until he stood close up to the furnace. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes, and to come in to warm themselves in front of the fire. अब यहाँ पर हुआ क्या कि इतनी ज्यादा आवाज जो हो रही थी ना, इसी वजह से शायद हमारे वो मास्टर स्मिथ जो था उसको समझ में नहीं आया कि कब कब में दरवाजा खुला और कब कब में कोई अंदर आ गया। यानी कि इस आवाज का फायदा उठाते हुए हमारा पेडलर जो है वो पहुंच चुका है रैम्सो आयरन वर्क्स में और वो चुपचाप अंदर आकर के खड़ा हो गया। हुआ क्या कि हमारे जो मास्टर स्मिथ हैं वो खड़े होकर के ना, वो कहाँ खड़े थे, वो अपनी भट्टी के पास खड़े हुए थे और अपना काम कर रहे थे। उतने में कोई इंसान जो है आकर के उनके बाजू में खड़ा हो गया। वो गर्म था, भट्टी तो एकदम ऐसे हाथ वाथ सेक रहा था, दिसंबर का टाइम में बहुत ज्यादा ठंड थी बाहर, सो वो अपने आप को गरमाने की कोशिश कर रहा था। तो तब जाकर के हमारे मास्टर स्मिथ को समझ में आया कि बाजू में कोई खड़ा है। उन्हें पता ही नहीं चला कि इस आवाज का फायदा उठाते हुए कोई चुपचाप अंदर आ चुका है। बट हमारे मास्टर स्मिथ ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो समझ गए कि बाहर इतनी ठंड है और कोई ना ये जो है लाइट जो हमारे यहाँ पे आग जल रही है, इस आग को देख करके खिड़की में से, और कैसी खिड़कियां जिन पे धुंध आप समझो या फिर वो काला धुआं होता है ना, ये सारा धुआं निकलता हुआ वो विंडो पेन्स के ऊपर क्या हो गया, जमा हो गया। तो उसमें से हल्की हल्की रोशनी किसी इंसान को नजर आई है। बहुत सर्दी है बाहर, तो इस वजह से उस सर्दी से बचने के लिए, गर्माहट पाने के लिए लोग आ जाया करते थे अंदर और आकर के वहां पे बैठ जाया करते थे। तो हमारे मास्टर स्मिथ ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हाँ ये इंसान भी जो है ऐसी कोई भटका हुआ इंसान है। वो गर्माहट के चक्कर में उसने खिड़की में से देखा है रोशनी और वो अंदर आकर के खड़ा हो गया। सो उन्होंने कुछ कहा नहीं। द ब्लैकस्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। उन्होंने ना मतलब अपना काम तो कर ही रहे थे हमारे ब्लैकस्मिथ, तो उसने ऐसे आंख उठा करके देखा कि अच्छा कोई बाजू में खड़ा है, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। ठीक है, he looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a hearty consent without honoring him with a single word. अब हुआ क्या कि जैसे ही हमारे मास्टर ब्लैकस्मिथ ने ऐसे करके देखा कि ठीक है कोई खड़ा हुआ है, तो उन्होंने ना कुछ कहा नहीं। वो हुलिया देख करके समझ गए कि भटका हुआ इंसान है, क्योंकि कैसा था वो, देखो उसके कपड़े जो है पूरे के पूरे फटे, लंबी सी दाढ़ी, गंदे कपड़े। ठीक है, साथ ही साथ उसके चेस्ट पे यहाँ पे ऐसे उसने बहुत सारे चूहेदानी लटका रखी थी। सो वो समझ गए कि ये बंदा जो है हाँ ऐसी भटका हुआ कोई गरीब सा इंसान है, फटे फटे पुराने कपड़े पहन करके ऐसे बेचारा अपने आप को शेल्टर के चक्कर में यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब हमारे जो रैट ट्रैप पेडलर है उसने ना परमिशन मांगी कि सर मैं यहाँ पे रह सकता हूँ क्या, मैं एक रात बिता सकता हूँ क्या, ऐसे करके परमिशन मांगी। तो हमारे हमारा आयरन मास्टर नहीं है, ये ब्लैकस्मिथ जो है, मास्टर ब्लैकस्मिथ, हमारे मास्टर ब्लैकस्मिथ ने कुछ कहा नहीं। उसने ऐसे करके सर हिला दिया, ठीक है, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला कि हाँ रुक जाओ वगैरह। उसने कहा हाँ ठीक है भी नहीं बोला था, मतलब ऐसे कर दिया था। ठीक है, सो द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर। तो हमारे वो जो ट्रैम्प यानी कि वो जो भटका हुआ इंसान था रैट ट्रैप पेडलर, उसने भी कुछ नहीं कहा। ठीक है, उसने परमिशन मांगी, उसने सर हिला करके परमिशन दे दी, उसने भी कुछ नहीं कहा। वो तैयार कि चलो भाई मुझे अच्छी खासी शेल्टर मिल गया। सो ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। अब वैसे भी यहाँ पर जो हमारा रैट ट्रैप पेडलर है वो किसी से बातें करने, दोस्ती करने नहीं आया था, वो एक शेल्टर ढूंढ रहा था कि एक रात बिताने की जगह मिल जाए। वो वहां जाकर के सो गया। अब इन दोज डेज द रामजो आयरन मिल वाज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। तो क्या हुआ कि उन दिनों में हमारा जो रामजो आयरन मिल है उसका जो आयरन मास्टर यानी कि उस कंपनी का, उस फैक्ट्री का जो मालिक था, वो एक बहुत ही ज्यादा एक फेमस इंसान था, जिसके अपनी कंपनी को लेकर के, बिजनेस को लेकर के ना एम्बिशंस बहुत हाई थे। उसका एम्बिशन था कि वो ना चाहता था कि मैं आयरन, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आयरन जो है वो मार्केट में बेच सकूं। उसका ऐसा जो था पूरा का पूरा ड्रीम था, एम्बिशन था। और वो क्या करता था कि वो दिन में 2 बार ही ना चक्कर लगाने आता था देखने के लिए कि सही काम चल रहा है कि नहीं। एक तो वो कब आता था, एक तो वो रात में आता था और एक वो अभी दोपहर में आया करता था। सो अब रात हो चुकी थी और अब वो चक्कर लगाने के लिए आया था। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फॉर्ज एंड वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। अब इस समय पर रात में वो आए अपने चक्कर लगाने के लिए कि सब काम बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है। So naturally the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. अब हुआ क्या कि जैसे ही वो अंदर आए, उन्होंने, जाहिर सी बात है, उनकी नजर उस कपड़ों के अजीब से ढेर के ऊपर चली गई जो ऐसे फटे पुराने कपड़े पहन के हमारा कौन लेटा हुआ था, पेडलर। और वो भट्टी से इतना ज्यादा चिपक करके लेटा हुआ था कि उसके गीले कपड़ों में से भाप निकल रहा था। ठीक है, Iron Master did not follow the example of the blacksmith who had hardly deigned to look at the stranger. अब क्या हुआ कि जैसे हमारे ब्लैकस्मिथ ने क्या किया था कि उसने कोशिश भी नहीं करी जानने की कौन है क्या नहीं। उसने कहा ठीक है, बात तक नहीं करी, बस गर्दन हिला करके उसे सोने के लिए
अलाउ कर दिया। तो हमारे आयरन मास्टर ऐसे नहीं थे, वो जैसे ही उन्होंने देखा यहाँ पे कोई लेटा हुआ है तो उन्होंने जाहिर सी बात है क्या करा, उन्होंने पता लगाने की कोशिश करी कि भाई कौन है तू, यहाँ क्या कर रहा है। तो उन्होंने क्या करा, ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वो उसके पास गए, लुक्ड हिम ओवर एंड वेरी केयरफुली, तो वो उसके पास गए, उसको देखा कि कौन सो रहा है, बहुत ध्यान से देखा, देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील ज़ोलॉफ, ही सेड हाउ यू डू लुक। अब वो क्या हुआ, वो गए, उन्होंने देखा कि यार ये कौन सो रहा है, अब बहुत केयरफुली देखा, समझ में नहीं आया, तो उन्होंने ना उसकी जो वैसे वैसे ड्रूपी सी स्लाउची सी हैट थी गंदी सी, उसको हटाया, उसका ढंग से उसका चेहरा देखने के लिए, जैसे ही उसका चेहरा देखा उन्होंने कहा मेरे को पता था, ऑफ कोर्स ये तो तुम हो नील ज़ोलॉफ, कैसे दिख रहे हो तुम। अब हुआ क्या यहाँ पे कि हमारा आयरन मास्टर, हमारे पेडलर को गलत फहमी हो गई उसे, और वो समझ बैठा कि ये मेरा पुराना दोस्त है, और वो समझ बैठा कि वो जो मेरा पुराना दोस्त है वो ऐसे फटे हाल बेचारा यहाँ पर लेटा हुआ है। The man with the rat traps had never before seen the Iron Master at Ramzus and did not even know what his name was. अब हमारा पेडलर जो था वो तो जानता नहीं था ये कौन है, हमारे आयरन मास्टर को गलतफहमी हो चुकी थी, बट हमारा पेडलर जो है वो चालाक निकला, उसने क्या सोचा, उसने कहा ठीक है यार ये मुझे जानता तो है नहीं, और ये सोच रहा है मैं इसका दोस्त हूँ, तो चुपचाप ना हाँ में हाँ मिला देते, क्या पता एक आधा पैसा वैसा कुछ मेरे पे फेंक करके चला जाए, मेरी हेल्प वेल्प करके चला जाए। तो इस चक्कर में, लालच के चक्कर में फिर से उसने क्या करा, फिर से उसने झूठ बोला। तो यहाँ पर बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन though he was an old acquaintance he might perhaps throw him a couple of kroner। उसने कहा कि हाँ हो सकता है ये मेरे को ना अपना कोई दोस्त समझ रहा है, और दोस्त होने के नाते शायद ये मेरे को कुछ पैसे वैसे दे करके चला जाए। तो इस लालच के चक्कर में हमारे यहाँ पर पेडलर ने बताया नहीं कि भाई मैं तुम्हारा वो दोस्त नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है, उसने चुपचाप साथ में जैसी एक्टिंग करनी थी वो एक्टिंग करता चला गया। Therefore he did not want to undeceive him all at once. Yes, God knows things have gone downhill with me, he said। अब जैसे ही उसने बोला पेडलर, जैसे ही हमारे आयरन मास्टर ने बोला कि भाई नील ज़ोलॉफ ये तो तुम हो, क्या हो गया तुम्हें, देखो तो सही। तो इसने सच नहीं बताया, इसने भी प्ले अलोंग किया, उसने कहा हाँ भगवान जाने मेरे साथ ना कुछ अनहोनी हुई, अब देखो किस्मत कहाँ ले आई मुझे, इस तरीके से उसने बोला। तो एकदम से हमारे आयरन मास्टर बोलते हैं कि यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। अब नील ज़ोलॉफ जो था और हमारे आयरन मास्टर जो थे वो अपने यंग एज में, यंग डेज में वो आर्मी में थे, तो वो कहते हैं अब आर्मी में उनका एक था एक साथी नील ज़ोलॉफ, ठीक है। सो ये बोलते कि देखो तुम्हें ना रेजिमेंट से रिजाइन ही नहीं करना चाहिए था, देखो अब तुम्हारे क्या हाल हो गए हैं, दैट वॉज अ मिस्टेक। अब यहाँ पर हमारा जो पेडलर है वो भी चुपचाप खेले चले जा रहा है, वो कह रहा है हाँ गलती हो गई, गलती हो गई, इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड, वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। तो उसने कहा कि हाँ। अब क्या है यहाँ पर हमारे जो वो क्या है, हमारा जो यहाँ पर बंदा है, ये पेडलर है, वो बोलते हैं कि हाँ मेरे से गलती हो गई, काश अगर मैंने वो नहीं किया होता ना, रिजाइन नहीं किया होता तो अभी मेरे दिन बेहतर होते, बट अब क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब क्या होता है कि यहाँ पर हमारे जो आयरन मास्टर है वो बोलते नहीं चलो वेल ऑफ कोर्स तुम्हें मेरे साथ घर चलना पड़ेगा, यहाँ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम मेरे दोस्त हो। सो यहाँ पर एक हमें समझ में आता है कि कैसे जो आयरन मास्टर है वो एक गुड फ्रेंड भी है, वो ऑफर करते हैं, हालांकि वो गलत फहमी है लेकिन वो मान तो रहे ना कि मेरा सच्चा दोस्त है, मेरा एक पुराना दोस्त है, तो ऑफर कर रहे हैं कि मेरे साथ मेरे घर चल। अब होता क्या है, टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। अब एक आर्मी पर्सन के घर जाना और उसके घर जाकर के बैठना, जाहिर सी बात है हमारे ट्रैम्प को अच्छा तो लगेगा नहीं। पहली चीज उसने चोरी कर रखी है, दूसरी चीज वो झूठ बोल रहा है, तीसरा है ना चोर करने के बाद वो किसी एक आर्मी पर्सन के घर चला जाए, तो वही वाली बात है कि है ना आ बैल मुझे मार, ठीक है। तो यही वाला चीज उसके दिमाग में, और उसने सीधा मना कर दिया कि नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, कि नहीं मैं आपके साथ नहीं चल सकता। हमारे ट्रैम्प ने कहा लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, वो एकदम ऐसे अलार्म हो गया था कि ये तो गलत है, ये तो नहीं करना बिल्कुल भी। ही थॉट ऑफ द 30 kroners, उसने एकदम से सोचा कि यार मैंने चोरी भी करी है, मेरे पास 30 kroners भी हैं। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन। वो कह रहा है इनके घर में चले जाना, ये तो वही बात हो जाएगी कि तुम शेर के क्या कहते हैं डेन में जाकर के बोल रहे हो कि हाँ भाई मैं आ गया, थोड़ा सा मेरे को खा लो प्लीज, ईट मी अप, है ना, ये तो वही वाली बात हो गई। तो उसने कहा नहीं जा नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, एक तो चोरी करी है, ऊपर से मैं इसको भी धोखा दे रहा हूँ, इसके घर चला जाऊं, हाँ और पकड़ा जाऊं तो मुझे जेल में पकड़ा देगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हेयर इन द फॉर्ज एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिक्युअसली एज पॉसिबल। उसने कहा उसको सिर्फ क्या चाहिए था, उसे एक रात बितानी थी चुपचाप चोरी करके, कि एक रात बिता लूं और फिर सुबह सुबह चुपचाप निकल जाऊं जैसे कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ इतना चाहता था। अब ये अचानक से आयरन मास्टर यहाँ पे आधम का, The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing। अब आयरन मास्टर ने सोचा कि ये जो मेरा दोस्त है ना ये इसलिए नहीं आना चाहता क्योंकि अब इसके हालात खराब हो चुके हैं, खराब कपड़े पहने तो इसे शर्म आ रही है मेरे साथ चलने में।
प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर। वो कहते कि प्लीज प्लीज ऐसा मत सोचो कि मेरा बहुत ही अच्छा घर है और तुम इस हालात पे मेरे साथ नहीं आ सकते। एलिजाबेथ जो मेरी वाइफ है वो डेड हो चुकी है, वो मर चुकी है, तुम है ना, तुम जानते होगे, तुमने सुना होगा उस बारे में। और मेरे जो बेटे हैं वो बाहर पढ़ रहे हैं, घर पे कोई नहीं है, केवल मेरी बड़ी बेटी और मैं, हम ही लोग रहते हैं। सो वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसे कन्विंस कर रहे हैं कि देखो चलो मेरे साथ यार, ऐसा मत सोचो मैं बहुत ही ज्यादा वेल टू डू हूँ, तुम्हारे कपड़े खराब है तो तुम्हें शर्म आ रही है, ऐसा कोई नहीं है, मेरे घर पे कोई नहीं है, मेरी बीवी की भी डेथ हो गई है, मेरे बच्चे भी जो है लड़के बाहर पढ़ रहे हैं, मेरी केवल बड़ी बेटी यहाँ पर मेरे साथ रहती है। अब ये कहने के साथ ही, है ना, सो वो क्या बोलते हैं, वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। आइसोलेशन, वो कह रहे हैं कि देखो मैं बस ये कह रहा हूँ कि क्रिसमस आ रहा है और हमारे पास कोई कंपनी नहीं है, कितना अच्छा होगा हम लोग साथ में बैठ करके त्योहार मना सके। तो मैंने कहा ना, खुशियां जब तक आपके पास कोई है नहीं बांटने के लिए तो फिर क्या वो खुशी वैसी महसूस होती है। सो ये लोग भी आइसोलेशन का शिकार है, इनके पास भी कोई नहीं और ये चाहते हैं कि इनको जो कंपनी, अभी देखो गलत फहमी हो गई और ये उसको घर लेकर के आना चाह रहे हैं। ठीक है, सो क्या हुआ, नो नाउ कम अलोंग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। वो कह रहे चलो ना मेरे साथ घर चलो और मदद करो मेरी, हम क्रिसमस में बहुत सारा खाना खाएंगे, जल्दी से खाना खत्म करेंगे यार, चलो मेरे साथ, क्यों शर्मा रहे हो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। पर हमारे स्ट्रेंजर ने सीधा मना कर दिया, पेडलर ने, नहीं आऊंगा, ना 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 नो 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 नो, मैं नहीं आऊंगा, ये तो बहुत बड़ा जाल है, फंस जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा, पिटूंगा अलग। तो उसने सीधा मना कर दिया। अब हमारे आयरन मास्टर को समझ में आ गया कि ये नहीं मानने वाला, ये मेरी बात नहीं मानेगा। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन्सडेल प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट स्टॉर्म। अब ये जो है ना, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हमारे ब्लैक स्मिथ से। तो अब यहाँ पे जो है हमारा नील ज़ोलॉफ, जिसका नाम ये अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं ना, नील ज़ोलॉफ, इनका नाम रहा होगा कैप्टन वॉन्सडेल, इसे इन्हें इस नाम से वहां पर रेजिमेंट में जाना जाता होगा, कैप्टन वॉन्सडेल। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है, अब ब्लैक स्मिथ से बोलते हैं ऐसा लग रहा है ये आज रात तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं, तुम्हारे साथ ही यहीं पर ही इस भट्टी में यहीं पर ही क्या कहते हैं रात गुजारेंगे। He said to the master blacksmith and turned on his heel। और ये कहकर कि वो वापस अपना मुड़ के चले गए। But he laughed at himself as he went away and blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word। अब ये कहकर के वो हंसते हंसते हमारा जो आयरन मास्टर है वो अपने वापस चले गए। बट हमारा ब्लैक स्मिथ जानता था कि बेटा ये वापस आएंगे, ये लेकर के जाएंगे, ऐसे इसको नहीं यहाँ पे रहने देंगे, है ना, अगर ये इनका दोस्त है तो ये लेकर के जाएंगे। और यहाँ पर क्या होता है, इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फॉर्ज एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर। अब क्या होता है कि उन्होंने ना जाकर के सोचा कि यार मैं तो मना नहीं पा रहा हूँ, तो होता है ना, हम ऐसे लेडीज को भेजते कि जाओ जाओ आप जाकर के उसे मनाओ, तो हम लोग लेडीज को जाकर के बोलते हैं चलिए चलिए यार आप आइए ना, भैया घर चलिए, गरम गरम ऐसे मैंने आपके लिए चाय वाय बनाऊंगी, बढ़िया बैठ के गप्पे करेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी बेटी को भेज देता है कि अरे मेरे बस की बात नहीं, मैं तो इसे मना नहीं पा रहा, बेटा तुम ही जाकर के अपने अंकल को मना करके घर लेकर आओ, देखो क्रिसमस पे भी हमें कंपनी मिलेगी। ठीक है, अब क्या होता है, आधे घंटे बाद वहां पे कैरेज व्हील्स आते हैं, आवाज आती है बग्गी की कोई गाड़ी बाहर आकर के रुकी है और उसमें से एक नया गेस्ट निकलता है, बट वो आयरन मास्टर नहीं है इस बारी, है ना। सो वो कौन है, ही हैड सेंट हिज डॉटर अपैरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन। उन्होंने अपनी बेटी को भेजा ये सोच करके ये मना पाएगी। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि कैसे परसुएसिव नेचर है हमारी एडला का, है ना, मैंने बताया था ना कि वो मना लेती है। सो यहाँ पर देखना, शी एंटर्ड द फॉलोड बाय अ वैले। अब क्या हुआ, वो जैसी एडला है वो अंदर आती है, उसके पीछे पीछे एक वैले चल रहा है जिसने कैरी कर रखा है अपने हाथों में एक बड़ा सा फर कोट। ठीक है, शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय। इतनी सुंदर नहीं थी दिखने में, लेकिन कैसी थी, इतनी सुंदर नहीं थी दिखने में, लेकिन बहुत ही ज्यादा दिमागदार थी। In the forge everything was just as it had been earlier in the evening। forge में, वहां पर भट्टी में वो जो पूरी मिल थी उसके अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसे वो पहले अर्लियर इवनिंग में दिख रहा था, वही काम चल रहा था। वो भट्टी के वहां पर हमारा जो पेडलर है वो सोया हुआ था। The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench and the iron and charcoal still glowed in the furnace। अब हुआ क्या कि मास्टर ब्लैकस्मिथ जो है वो अपनी वहीं पर चेयर में बैठा हुआ था, वो उठ के वही काम कर रहे थे, पिग आयरन को पिघलाने की कोशिश कर रहे थे, सब कुछ वैसा ही था, है ना। और जो हमारा स्ट्रेंजर है वो वहीं पर जमीन पर क्या हुआ था, लेटा हुआ था विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज। उसने नीचे ऐसे लोहे का टुकड़ा लगा रखा था और टोपी अपने मुंह पे ऐसे रख करके वो सोया हुआ था। अब जैसे ये जो यंग गर्ल है ना, उसने देखा कि अच्छा है जमीन पे कोई सोया हुआ है, वो समझ गई कि यही होंगे और उसने जाकर के ऐसे टोपी उठा ली। अब भाई जो नीचे लेटा हुआ है वो चोर भी है, और चोर जो है ना, हम बोलते हैं ना एक आंख खुली रख के सोते हैं, इसका मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे करके सोते हैं, इसका मतलब है कि वो चौकन्ने होकर के सोते हैं। सो जैसे ही उसने टोपी उठाई, हमारे इसको एकदम से पेडलर को समझ में आ गया कि कोई जो है पास है, तो एकदम से झटपटा करके उठ गया
ठीक है। सो द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, यानी कि चौकन्ना रह करके सोता था। ही जम्प्ड अप अब्रप्टली एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, वो एकदम से उठ करके बैठ गया और उसे थोड़ा सा डर लगा कि शायद मुझे किसी ने पकड़ लिया। बट वो कौन थी? वो थी हमारी एडला विल्मैनसन। तो उसने एकदम से बोला कि माय नेम इज एडला विल्मैनसन, सेड द यंग गर्ल, माय फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज टुनाइट एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। तो उसने बताया कि डरिए मत, मेरा नाम एडला विल्मैनसन है, मेरे पापा ने मुझे बताया कि आप मिस्टर कैप्टन वॉन्सडेल यहाँ पर रुकना चाहते हैं कंपनी में, यहाँ पे फॉर्ज में। आई एम सो सॉरी, आपको ये इतना बुरा समय देखना पड़ रहा है, बट मैं आपको यहाँ पे नहीं रहने दे सकती, आपको मेरे साथ घर चलना पड़ेगा। She looked at him compassionately with her heavy eyes and then she noticed that the man was afraid. उसने बहुत ही प्यार से उस बंदे की तरफ देखा कि आप यहाँ मत रहिए, आप हमारे साथ चलिए। और वो समझ गई कि सामने जो हमारा पेडलर है वो डरा हुआ है। Either he has stolen something or else he has escaped from the jail, she thought and added quickly. और उसने तुरंत समझ में आ गया कि इसने कुछ गड़बड़ करी है, या तो चोरी करके आया तो जेल से भाग करके आया। You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave as just as freely as you came. तो कहते कि आप इस चीज से सुनिश्चित रहिए, आपको अगर बिल्कुल अच्छा ना लगे आप चलिए, अच्छा नहीं लगे जब बोलोगे आपको वापस आना होगा आप आ सकते हो, हम आपको बिल्कुल मना नहीं करेंगे। तो वो समझ गई थी, उसने एक ऑप्शन ये भी दिया। अब हुआ क्या कि ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। वो कह रहे आइसोलेशन कि क्रिसमस की शाम है, हमारे साथ क्रिसमस ईव तक तो रुक जाइए, एटलीस्ट हम लोग सेलिब्रेट तो साथ में कर सकेंगे। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. अब उसने इतने प्यार से बोला तो हमारा rat trap peddler यहाँ पर पिघल गया। तो उसने कहा चलो ठीक है अब चल ही देते हैं। तो it would never have occurred to me that you would bother with me, you would bother with me yourself, miss, he said. उसने कहा मुझे नहीं लगा था कि आप खुद यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए आओगे, अब आपने इतना कष्ट उठाया तो फिर मैं चल ही देता हूँ। तो आई विल कम एट वंस, मैं एक बारी में आ जाता हूँ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, वो जो फर कोट था वो लेकर के आई थी, जो वैले लेकर के घूम रहा था, उसने उसको एक्सेप्ट किया, अपने कंधों पे डाला, ठीक है। फिर उसके बाद अपने मतलब कंधों पे अपने वो फटे कपड़ों पे डाला और वो उस औरत के पीछे पीछे, एडला के पीछे पीछे उनकी कैरेज तक जाने लगा। और उसने बिल्कुल भी ऐसे मतलब होता नहीं है, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लांस, वो जो ब्लैकस्मिथ था वो एस्टोनिश था, उसको एक लुक भी नहीं दिया, चुपचाप वो उसके पीछे पीछे चल दिया। बट वाइल ही वाज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फॉरबिडिंग्स। अब जब वो रास्ते में जा रहा था उस घर तक, उसके पास जेब में यार चोरी का पैसा था और वो अपने आप से सोच रहा था कि क्यों मैंने ये अपने साथ, मैंने उस इंसान का पैसा क्यों चोरी किया, है ना। और ये सोचते सोचते फिर वो सोचने लगा, अब देखो अब मैं पूरे के पूरे जाल में खुद ही बैठ गया हूँ, खुद ही फंस गया हूँ, अब मैं इसमें से कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस, अगले दिन क्रिसमस की ईव थी। और जैसे ही हमारे आयरन मास्टर जो हैं वो डाइनिंग रूम में आए खाना खाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, तो वो सोचने लगे बहुत ही सेटिस्फैक्शन के साथ अपने उस ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, अपने उस दोस्त के बारे में, whom he had run across so unexpectedly, जिससे वो इतना अचानक से सोचा भी नहीं था यूं मिल पड़े। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन, he said to his daughter, so who was busy at the table, and then he must see that he gets something, then we must see that he gets something else to do to run around the country selling rat traps. और वो अब यहाँ पर देखो फ्रेंडली नेचर हमारे आयरन मास्टर का, ही इज अ गुड फ्रेंड। वो सोचते हैं कि देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले उसे खिला पिला करके उसकी यार वो हड्डी बाहर आ रही है उस बेचारे के, उसको कुछ उसके हड्डियों के ऊपर मांस चढ़ाना है, उसको मोटा बनाना है, थोड़ा सा हेल्दी बनाना है, और फिर हमें देखना है कि इसको ना कोई अच्छी जगह पे मैं नौकरी दिलवा सकूँ, ये इसे पूरे मतलब दुनिया भर में ऐसे घूमना ना पड़े, एक अच्छी जॉब उसे मिल जाए। सो उसके अच्छे के लिए सोचते हैं। फिर वो एकदम से ना क्या होता है कि एडला बोलती है, It is queer that things have gone downhill with him as badly as that. कि बड़ा अजीब है कि इनके साथ इतना ज़्यादा खराब हो गया जिंदगी में, इतनी ज़्यादा हालत खराब हो गई है। Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. वो कह रही पिछली रात मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा उनको देख करके कि ये इंसान पढ़ा लिखा इंसान है। You must have patience, my little girl, said the father. यही सुनकर के आयरन मास्टर कहते हैं, बेटा थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सब्र रखो, देखना अभी जब एकदम चकाचक दाढ़ी वाड़ी कटवा के अच्छे कपड़े पहन के आएंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। वो तो गंदे कपड़ों में उनका हुलिया ऐसा था, तुम्हें लग रहा था। As soon as he gets cleaned and dressed up, you will see something different. जैसे ही साफ सुथरे होकर के आएंगे तुम्हें दिखेगा। Last night he was naturally embarrassed. पिछली रात वो खुद भी थोड़े से शर्मिंदा थे। Tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. वो कह रहे जैसे वो गंदे कपड़े उठार के फेंकेंगे वैसे उनके वो गंदे मैनर्स भी चले जाएंगे और फिर आपको वो जेंटलमैन दिखेगा। Just as he said, the door opened. और जैसे उन्होंने ये बात कही दरवाजा खुला, the stranger entered, हमारा पेडलर अंदर आया। Yes, now he was truly clean and well dressed. और अब वो जो है अच्छे से साफ सुथरे होकर के अच्छे कपड़े पहन करके बाहर आए। The valet had bathed him
कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम। अब जो वैले था उसने उनको नहला धुला करके, उनके बाल काट करके उनको शेव कर दिया था अच्छे से। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, और साथ ही साथ उन्होंने आयरन मास्टर के अच्छे सुंदर साफ कपड़े भी पहने थे। ही वोर अ व्हाइट शर्ट एंड अ स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शूज। अब ये पिक्चर थोड़ी अलग है, लेकिन उन्होंने एक व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था जिसके एकदम बढ़िया क्रिस्प प्रेस हो रखे थे, आयरन हो रखे थे कॉलर्स, और बढ़िया से शूज पहने थे। Although his guest was now so well groomed, the Iron Master did not seem pleased. अब हालांकि जो है हमारे, अब देखो ना साथ ही साथ अब सब जो है हुलिया हट गया। अब आयरन मास्टर को समझ में आ गया तो मेरा दोस्त ही नहीं है। तो अब जैसे कि वो हुलिया सुधार करके आयरन मास्टर को अच्छा नहीं लगा, सच बाहर आ गया था। तो he looked at him with puckered brows, and it was easy to understand that when he had seen the stranger fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. But now when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. अब क्या हुआ वो समझ गए कि कल रात को वो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की रोशनी में जो भट्टी में से आ रही थी, मैंने इसको गलत समझ बैठा, मैं इसे अपना दोस्त समझ बैठा। लेकिन अब दोपहर की इतने उजाले में मैं जो इसे देख रहा हूँ, मैं क्लियर हूँ कि ये मेरा वो दोस्त नहीं है। What does this mean? He thundered. तो उसने कहा इसका क्या मतलब है, ये क्या किया तुमने, ये तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुमने तो मेरे साथ छल किया, मुझे पागल बनाया। The stranger made no attempt to dissimulate. स्ट्रेंजर ने कोई भी ऐसा नहीं बोला, उसके ऊपर वापस रिटर्न नहीं किया कि नहीं, है ना, उसने कुछ नहीं बोला, चुप खड़ा रहा। He saw at once that the splendor had come to an end. वो एकदम समझ गया कि सच पकड़ा गया, और उसने सीधा बोला कि सर देखो मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है सर। I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. उसने कहा देखो सर मेरी गलती नहीं, मेरे को मत बोलना मेरी गलती नहीं है, मैंने कोई प्रिटेंड नहीं किया, मैं तो जो हूं मैं तो वही बोल रहा था, मैं तो हूं गरीब, आप ही बोल रहे थे चलो मेरे साथ, चलो चलो चलो, है ना, मैं तो मना कर रहा था, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तो फॉर्ज में रहना चाहता हूँ, बट नो हार्म हैज बीन डन। देखो कोई कुछ नुकसान नहीं हुआ है। At worst I can put on my rags again and go away. ज्यादा से ज्यादा मैं अपने गंदे कपड़े पहन के चला जाऊंगा, देखो कुछ गलत नहीं हुआ है सर, है ना। अब ये बोलते के साथ ही हमारे आयरन मास्टर ने कहा थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कि वेल ठीक है, बट तुम इतने सच्चे भी तो नहीं थे, कौन सा तुमने सच बता दिया। यू मस्ट एडमिट दैट आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। वो कह रहे कौन सा तुमने सच बोल दिया, चलो ठीक है, अब देखते हैं, पुलिस आएगी ना तो पुलिस ही इस बात को सॉर्ट करेगी। अब पुलिस का नाम सुन करके ट्रैम्प जो है वो एकदम से आ गया और उसने ऐसे करके टेबल पे हाथ पटका कि सर सुनो मेरी बात। और फिर उसने कहा कि देखो अब जो मैं कहने वाला हूँ बहुत ध्यान से सुनना आप। उसने कहा कि द होल वर्ल्ड, जब वो अपनी थ्योरी बताने लगा कि सर पूरी दुनिया जो है वो चूहादानी है, एक पिंजरा है जिसके अंदर ना वो क्या करती है, जैसे हम चूहे को चीज देते हैं, रोटी देते हैं, वैसे ना ये हमें लालच देती है और हम इस लालच में फंस जाते हैं। सारी बातें उसने बताया कि set out to drag a poor fellow into trouble, and if the sheriff comes now and locks me up for this, then you Mr. Iron Master must remember that a day may come. और वो कहते देखो है ना, जैसे चूहा फंस जाता ना लालच में, मैं भी फंस गया, और अगर अभी आप पुलिस वाले को बुला लेते हो वो मुझे लेकर के चला जाएगा, कोई टेंशन नहीं, लेकिन आप याद रखना आप भी एक दिन इस पिंजरे में फंसोगे, क्योंकि हर कोई इस जाल में फंसता है, मैं भी फंस गया। ऐसे करके वो सारी बातें बोलने लग जाता है। अब होता क्या है, द आयरन मास्टर बिगैन टू लाफ। ये सुनकर के आयरन मास्टर हंसने लगता है। वो कहता है दैट वाज नॉट so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve, but now get out of here as fast as you can. तो हंसने लगे, कह रहे अच्छा ठीक है, जो भी तुमने कहा ठीक था, अब हमें पुलिस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए क्रिसमस की शाम को, लेकिन तुम चुपचाप जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। ये सुनते के साथ ही जब हमारा पेडलर है दरवाजा खोलने लगा तो एकदम से जो डॉटर है उसने बोला कि नहीं नहीं, मुझे लगता है कि इस इंसान को हमारे साथ आज के लिए रुकना चाहिए। अगेन आइसोलेशन, वो चाहती थी कि क्रिसमस ईव वो किसी के साथ मना सके, तो उसने बोला नहीं नहीं मत जाइए, ठीक है। एंड विद दैट वो जाकर के दरवाजा बंद कर देती है, और उतने में उसके पापा कहते क्या कर रही हो ये तुम, व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग। The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. अब लड़की को समझ में नहीं आया मैं क्या जवाब दूं। That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. और उस शाम को इतना अच्छा लग रहा था उसको कि देखो मैं किसी एक इंसान के लिए क्रिसमस बहुत अच्छा करूंगी, बहुत अच्छे से मनाएंगे, हमारे पास फाइनली कंपनी होगी क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। पर एकदम से ना उसको बहुत अजीब लगा, उसे समझ में नहीं आया, और वो चाहती थी कि वो क्रिसमस किसी के साथ स्पेंड करे। सो उसे जवाब नहीं मिला। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, एंड दैट वाज व्हाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड। उसे समझ में नहीं आया कि यार अब अचानक से ये चला जाएगा, क्रिसमस दोबारा से लोनली हो जाएगा, उसे वो आइडिया अच्छा नहीं लगा, और वो चाहती थी उसके साथ क्रिसमस मनाना, सब लोग के साथ क्रिसमस मनाना, इसलिए उसने ना बीच में जाकर के रोक दिया कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रुकोगे। फिर वो एकदम से
क्या आई एम थिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंजर है, एकदम से बोली कि पापा मैं इस अजीब इस स्ट्रेंजर, इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ, है ना. ही वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम्ड एंड कैन फील इट होम. कि ये हर वक्त पूरे साल भर भटकता रहता है इधर से उधर, इसके पास एक जगह नहीं है जहां पे जाकर के रुक सके, जहां पे लोग इसको वेलकम करेंगे, इसका स्वागत करेंगे. वेर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे, जहां पे भी ये जाए लोग इसे भगा देते हैं. ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, इसे हमेशा डर लगता है कि लोग मुझे पकड़ लेंगे, मुझसे सवाल जवाब करेंगे. आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस, मैं चाहती हूँ कि ये एक दिन शांति से एंजॉय कर सके, है ना, हमारे साथ यहाँ पर जस्ट पूरे साल में एक दिन मैं चाहती हूँ एंजॉय कर सके. आयरन मास्टर ने कुछ बड़बड़ाते हुए कुछ कहा, पर वो दाढ़ी में ऐसे सुनाई नहीं दिया, वो करके उन्होंने कुछ बोला कि देखना ठीक है ना, ये जब गलती होगी ना, जब पकड़ी जाएगी तब पता चलेगा तुम्हें, अभी तुम तो इसे रोक रही हो घर पे, बाद में मेरे पास मत आना. इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स शी कंटिन्यूड. फिर वो एकदम से बोलने लगी, पापा मैं जानती हूँ कि सब गलती थी, बट एनीवे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज हिम अवे. पर ठीक है, मैं नहीं चाहती कि एक इंसान को हम इसके चक्कर में जो है इतना भगा दें, है ना. एक ह्यूमन बीइंग ही तो है, और हमने ही तो उसे बोला था यहाँ आने के लिए, टू हुम वी हैव प्रॉमिस्ड क्रिसमस चीयर, और हमने तो प्रॉमिस किया था कि हम इसे क्रिसमस जो है बहुत ही अच्छा सेलिब्रेट करवाएंगे, इसके साथ क्रिसमस अच्छे से मनाएंगे. You do preach worse than a parson, said the Iron Master. आयरन मास्टर ने कहा एक चर्च पर्सन के से भी ज्यादा बुरा तुम जो है प्रीच करते हो. यानी कि देखो, चर्च पर्सन जो है वो क्या करते हैं, चर्च में अलग अलग भगवान की बातें और दुनिया में लाइफ के लेसन्स हमें सिखाते हैं. तो कहते हैं कि यार वो तो अच्छा सिखाते हैं, तुम तो बहुत ही बेकार सिखाती हो, क्या फालतू की फिलोसफी झाड़ रही हो यहाँ पर. बट ठीक है, आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं बस इतना होप करता हूँ बाद में पछतावा ना हो तुमको. द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल. लड़की ने स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ा, टेबल तक लेकर के गई. नाउ सिट डाउन एंड ईट, और बोला कि बैठिए और खाना खाइए. शी सेड फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन. वो समझ गई थी पापा कुछ खाएंगे नहीं, तो उसने उसे बैठाया और बोला खाना खाइए. अब जो मैन है वो क्या करा, उसने एक शब्द नहीं बोला, वो बस खाता गया, और वो उस लड़की को क्या है ऐसे देखता जा रहा, खाता जा रहा और देखता जा रहा. वो भूखा भी था बेचारे को, खाना भी नहीं मिला, तो उसने खाना खाया और बार बार उठ करके उस लड़की को कुछ नहीं, खाए और देखे, खाए और देखे. वो सोच रहा है कि यार देखो, जानती है सब है, पता है इसे कि मैंने धोखा दिया है, मैं क्या हूं, फिर भी मुझे घर में रुकने को मतलब अपॉर्चुनिटी दे रही है, रुकने को कह रही है. उसे कुछ समझ में नहीं आया. ही वॉज वेरी पजल्ड. वो खाता गया, उस लड़की को देखता गया कि कितनी अजीब लड़की है यार, व्हाई हैड शी डन इट, इसने ऐसा क्यों करा, कितना क्रेजी आइडिया ये. आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रामजो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड. द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही हैड नथिंग, बट ही डिड नथिंग बट स्लीप. अब रामजो के वहां पर जो है क्रिसमस की शाम वो ऐसी निकली, उसने कुछ नहीं किया, उसने कोई परेशानी नहीं करी, क्योंकि उसे पूरे दिन सिर्फ नींद आई. वो सिर्फ सोता गया, है ना. द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा, पूरे ऐसे दोपहरी में याद सोफे पे लेटा रहा. फिर उसके बाद इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच. पूरे दोपहरी पूरे दिन वो सोता रहा, उसने पूरे साल भर की अपनी थकान निकाल ली. एट नून दे वोक हिम अप, अब उन्होंने उसको दोपहर में एकदम से उठाया कि उठो उठो भाई, so he could have his share of good Christmas fare, but after that he slept again. थोड़ा बहुत खाना वाना खा लो, है ना, और फिर उसके बाद क्या करा, फिर उसके बाद वो जाकर के दोबारा से सो गया, पूरे दिन सोया. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsor. अब क्या हुआ, ऐसा दिख रहा था जैसे कि ना इसने जिंदगी भर अपनी कभी इतनी ज्यादा अच्छे और सुकून की नींद नहीं ली है जितना ज्यादा सुकून से यहाँ सो रहा है. तो उसने पूरी नींद पूरी करी. अब शाम को जब क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड अप, क्रिसमस ट्री को लाइट अप कर दिया था, लाइट्स लग चुकी थी, उसे जला दिया था. दे वोक हिम अप, और उसको दोबारा से पेडलर को उठाया. एंड ही स्टूड फॉर अ व्हाइल इन द ड्राइंग रूम ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम. जब हम बहुत सो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना, आंखों में मतलब लाइट जो है, हमारी आंखें एडजस्ट नहीं कर पा रही होती, ऐसे देख रहे होते हैं हम कि रोशनी आ रही, एकदम से अच्छा नहीं लग रहा है. अभी सो रहे थे आंखें बंद करके, उसे शाम को जगाया कि देखो भाई क्रिसमस ट्री को हमने लाइटन अप कर दिया है, अब थोड़ा जग जाओ तो ठीक है. बट आफ्टर दैट ही डिसअपीयर्ड अगेन. क्रिसमस ट्री को जलाने के बाद, मतलब जलाने से मेरा मतलब है लाइटन अप करने के बाद, लाइट्स जलाने के बाद वो दोबारा से गायब हो गया. फॉर 2 hours later he was aroused once more. 2 घंटे वो दोबारा सो गया. 2 घंटे बाद उसे दोबारा जाकर के जगाया, है ना. वो नीचे आया डाइनिंग रूम में, और क्रिसमस में जो मतलब इन्होंने बनाया था फिश और पॉरेज, ये लोग सब बैठ करके अपना डिनर करने लगे, खाना खाने लगे. As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return, and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. अब क्या हुआ, रात को खाना खाने के बाद पूरे दिन सोया, रात को खाना खाने के बाद अगले दिन क्रिसमस था, तो वो खाना खाने के बाद सबके पास ऐसे गया, उसने थैंक यू बोला, गुड नाइट बोला, और जैसे ही वो एडला के पास गया थैंक यू गुड नाइट बोलने के लिए, एडला ने उसे कहा कि देखो
जो ये कपड़े तुम पहन रहे हो ये मेरे पापा की तरफ से तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट है, इसे वापस देने की जरूरत है, इसे रखना अपने पास। और सुनो, अगर अगले साल तुम्हें दोबारा से लगे, तुम्हें अगर कोई जगह चाहिए हो जहाँ पे तुम क्रिसमस मनाना चाहो, तो तुम हमारे पास आ सकते हो, तुम्हारा वेलकम होगा यहाँ पर, आप यहाँ पर आकर के हमारे साथ क्रिसमस मना सकते हो। ये कहने के साथ ही द मैन विद द rat traps डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। उसने कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ सोचता रहा कि यार ऐसे भी लोग होते हैं क्या, मतलब जानते हुए सब कुछ होते हुए कि शी इज सो काइंड टू मी आफ्टर ऑल दिस। तो फिर वो यही सोचता रहा, बस चुप रहा, देखता रहा उस लड़की के नेचर को, और उसने कुछ नहीं कहा। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, एकदम हैरानी के साथ उसे देख रहा था। The next morning, the ironmaster and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. अब अगले दिन क्रिसमस था, तो वो लोग जल्दी अपने मतलब खुश मिजाज में अपने उठे कि अब हम कहाँ जाएंगे, चर्च जाएंगे, मास प्रेयर एंड ऑल के लिए। So their guest was still asleep and they did not disturb him. उनका जो गेस्ट था वो फिर भी सोया हुआ था, उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया कि चलो सो रहा है तो सोता रहे, हम चर्च होके आते हैं। When at about 10 o'clock, अब 10 बज गए थे, they drove back from the church. वो चर्च से वापस आ रहे थे। The young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. अब वो लड़की जो है वो ऐसे करके एकदम यूं करके लटका करके चेहरा बैठी हुई थी। क्यों? मतलब एकदम परेशान और उदास होकर के बैठी थी। क्यों? क्योंकि चर्च में उसे पता चला कि आसपास के नेबरहुड में क्रॉफ्टर जो है, जो आयरन वर्क्स में है ना, जो रामजो की फैक्ट्री में काम करता था, उसके घर पे क्या हुआ है, उसके घर पे चोरी हुई है ना, और एक इंसान जो रैट ट्रैप बेचता था उसने चोरी करी है। तो ये समझ गए कि वही रैट ट्रैप सेलर है जो हमारे घर पे पनाह दी है हमने, जिसको उसने इस क्रॉफ्टर के घर पे चोरी करी है। यस, दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस। अब उसके पापा, एडला विल्मैनसन के पापा आयरन मास्टर ने कहा, बढ़िया बेटा, बढ़िया इंसान को घर में बुलाया तुमने। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उसने हमारी सारी की सारी जो सिल्वर स्पून्स हैं वो सारी की सारी ना अब तक तो चुरा करके फरार हो चुका होगा वो। The wagon had hardly stopped at the front steps when the ironmaster asked the valet whether the stranger was still there. अब जैसी उनकी गाड़ी घर के अंदर पहुंचती, वो बग्गी घर के अंदर पहुंचती, उतने में वैले से आयरन मास्टर ने पूछा कि वो बंदा अभी भी है कि चला गया। He added that he had heard at church that the man was a thief. और साथ ही साथ वैले को बताया कि हमने चर्च में सुना है वो इंसान चोर भी है। अब हुआ क्या, वैले ने आंसर किया कि नहीं, वो जो फेलो है वो जा चुका है, वो बंदा जा चुका है और उसने कुछ भी नहीं लिया, बल्कि वो आपके लिए कुछ छोड़ करके गया है, एक लिटिल पैकेज, एक छोटा सा पैकेज मिस विल्मैनसन के लिए वो छोड़ करके गया है, ठीक है, और वो टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, और वो इसको एज अ क्रिसमस प्रेजेंट विल्मैनसन के लिए, हमारी मिस विल्मैनसन के लिए छोड़ करके गया है। The young girl opened the package. अब एडला ने उस पैकेज को खोला, which was so badly done up that the contents came into view at once. अब वो इतने गंदे तरीके से पैकेज को बंद किया था कि ऑलरेडी अंदर की चीजें दिख रही थी। She gave a little cry of joy. वो एकदम से खुशी हो गई, एकदम खुश होकर के, एकदम होता नहीं ये ऐसे करके, मतलब खुशी सी दिखी उसके चेहरे पे। She found a small rat trap. उसने देखा उसके अंदर छोटा सा एक rat trap था और in it lay 3 wrinkled 10 kroner notes. और उस rat trap के अंदर 3 10 क्रोनर्स के नोट पड़े थे, यानी कि वो जो पैसे उसने चुराए थे वो वापस छोड़ करके चला गया था। बट दैट वाज नॉट ऑल। अब उस पैकेज के अंदर क्या था, चूहे का जो पिंजरा, चूहेदानी के अंदर उसने पैसे तो रखे थे, साथ ही साथ इन द रैट ट्रैप आल्सो ले अ लेटर। उसके अंदर एक लेटर भी था, ठीक है, जिसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ था ऑनर्ड एंड नोबल मिस। अब वो लेटर के अंदर क्या लिखा था, देखो, लेटर में लिखा था, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, कि क्योंकि आप मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया पूरे दिन, है ना, एज इफ आई वाज अ कैप्टन, आपने मुझे ऐसे ट्रीट किया, इतना अच्छा बर्ताव किया जैसे मैं सचमुच का कैप्टन हूँ, मेरी असलियत जानने के बाद भी, है ना, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, मैं भी आपके साथ अच्छे से रहना चाहता हूँ। आप जब यार, अब देखो ना, ये वही वाली थीम यहाँ पे आपको समझ में आ रही है कि एक इंसान की सच्चाई जानते हुए कि चोर है, गलत किया, झूठ बोला, सब कुछ जानते हुए आप फिर भी इतने लविंग थे, इतने अंडरस्टैंडिंग थे, है ना, कि मेरे को क्रिसमस मनाने का आपने मौका दिया, मुझे खाना खिलाया, मुझे घर पे इतने अच्छे से रखा जैसे कि मैं सच में कैप्टन हूं, जबकि मैं नहीं था और आप मेरी सच्चाई जानते थे। फिर भी जब आपने मेरे को इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया तो मैं भी आपके साथ अच्छा रहना चाहता हूं, मैं भी एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, है ना। तो उसने बोला इन रिटर्न एज इफ आई वाज अ रियल कैप्टन, तो मैं भी उसी कैप्टन के तौर पे, जैसे आपने मेरे साथ बर्ताव किया अच्छा, है ना, एक कैप्टन के तरीके, मैं भी उसी तौर पे कैप्टन के तरीके पे से अच्छे बर्ताव करते हुए, फॉर आई डोंट वांट यू टू बी एम्बैरेस्ड, मैं आपको एम्बैरेस नहीं करना चाहता, मैं आपको लेट डाउन नहीं करना चाहता, आपने मेरे अंदर वो भरोसा दिखाया, मैं आपके उस भरोसे को नहीं तोड़ना चाहता, है ना, एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, है ना, मैं नहीं चाहता कि आप एम्बैरेस हो जाओ एक चोर से, कि भाई मैंने एक चोर की इतनी मदद करी, मैंने इतना अच्छा किया और उस चोर ने देखो आखिर में मुझे धोखा दिया, तो मैं नहीं चाहता, आपने एक कैप्टन के तरीके से मुझे इतना इज्जत दिया, तो वही इज्जत को निभाते हुए, उसी कैप्टन के दर्जे के नाते, उसी इज्जत के नाते आपकी इज्जत रखते हुए, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ये पैसे छोड़ करके जा रहा हूँ, ये पैसे जो है आप उस बूढ़े आदमी को जिसका सड़क किनारे घर है उसे वापस दे दीजिएगा, है ना, जिसके पैसे मैंने चुराए थे खिड़की के बाजू से,
क्यों? और वो खिड़की के बाजू में जो पैसे लटक रहे थे वो एक लालच था जो गरीब लोगों के लिए था, मेरे जैसे। हाँ ना, तो जो मैंने चुराए थे मैं उस पैसों को वापस दे रहा हूँ। द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट, और ये जो रैट ट्रैप है, चूहे का बिल है, ये आपके लिए क्रिसमस का गिफ्ट है ना, फ्रॉम अ रैट, मेरे जैसे चूहे की तरफ से, जो शायद इस पूरे दुनिया के लालच में फंस करके रह जाता और इस दुनिया के पिंजरे में फंस करके रह जाता अगर आप जो है मुझे इस दर्जे पे उठा करके नहीं रख देते। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन्सटेल, और वो लास्ट में कैप्टन वॉन्सटेल नाम से अपने जो है लेटर पे सिग्नेचर करता है। सो यहां पर आपका चैप्टर एंड होता है। सो ये थी पूरी कहानी कि कैसे अगर आप, अब यहां पे लेटर जो लिखा है ना, लेटर का पूरा मीनिंग क्या है, लेटर में एक्चुअली कहा यही जा रहा है बेटा कि कैसे एक इंसान के साथ अगर हम बहुत ही अच्छे से, अब देखो ना एडला कितने अच्छे से पेश आती है उसके साथ, उसकी असलियत जानते हुए फिर भी अंडरस्टैंडिंग, लविंग, केयरिंग, पूरा काइंडनेस के साथ पेश आती है ना, जानती है कि कैप्टन नहीं है फिर भी उसको कैप्टन की तरह ट्रीट करती है, उसको पूरे इज्जत और आदर सम्मान के साथ ट्रीट करती है, और वो देखता रहता है कि ये बंदी जानती है पर फिर भी ऐसे कर रही है मेरे साथ, इतना अच्छा बर्ताव। तो वो चाहते हैं कि इसे शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए कि कल को जाकर के ये सोचे कि यार देखो मैंने कितना अच्छा बर्ताव किया, मेरे को धोखा दिया। तो वो उसे एम्बैरेस नहीं करना चाहता कि चोर के हाथों देखो कितना गलत किया उस चोर ने, चोर हूं मैं लेकिन आपने मेरे को एक कैप्टन का दर्जा दिया, मैं उस कैप्टन के दर्जे की इज्जत करता हूं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं कैप्टन बन करके दिखाऊंगा, मैं अच्छा इंसान बन करके दिखाऊंगा, और ये पैसे मैं वापस करना चाहता हूं। और ये चूहे की तरफ से ये रैट ट्रैप आपका गिफ्ट है, क्रिसमस प्रेजेंट है, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो शायद मैं इस दुनिया के इस लालच में और इस पिंजरे में फंस जाता, लेकिन आपने मुझे इस दर्जे को दिया, आपने मुझे कैप्टन की तरीके से ट्रीट किया, ताकि और ये मेरे को मौका मिला कि मैं अपने आप को इस जाल में से निकाल सकूं, इस पिंजरे में से निकाल सकूं, इन गलत हरकतों से सुधार सकूं और बेहतर इंसान बन सकूं। तो मैं वही होने के नाते, वही करते हुए आपको भी एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, है ना, थैंक यू बोलते हुए। और वो लास्ट में कैप्टन वॉन्सटेल नाम से सिग्नेचर करता है, बिकॉज वही मतलब वो अपने आप को दिखा रहा था ना कि आपने मेरे देखो कितना सुधार दिया, एक नया दुनिया के प्रति एक नया विजन दिया, और मेरे अंदर एक चांस दिया मुझे, है ना, पश्चाताप करने का। सो इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है खत्म होता है, और इसमें हम देखते हैं कि कैसे ये जो दुनिया है वो रैट ट्रैप है ना, यहाँ पे लोग आइसोलेटेड भी हैं, थीम भी देखो आप, आइसोलेशन, यहाँ पे अलग अलग क्रॉफ्टर, आयरन मास्टर, उसकी बेटी, सब आइसोलेटेड हैं, बस वो एक कंपनी ढूंढ रहे हैं। हमारा पेडलर खुद अकेला है, साथ ही साथ कि हम कैसे मोह माया के जाल में फंस जाते हैं, जैसे हमारा पेडलर फंस गया दो बारी। फिर उसके बाद देखो कि कैसे जो है अच्छाई, किसी एक इंसान के अंदर की अच्छाई, अगर आप अंडरस्टैंडिंग, लविंग हो तो आप दूसरे इंसान के अंदर की अच्छाई को भी जागरूक कर सकते हो। ये सारे थीम हमने देखे। अब ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है फुली, ठीक है। अब आपको थीम अबाउट द चैप्टर, अबाउट द ऑथर सेल्मा लेगरलॉफ, साथ ही साथ कैरेक्टर्स के बारे में पता और पूरी स्टोरी भी पता है लाइन बाय लाइन। अब अगली क्लास में हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स भी देखेंगे। सो जुड़े रहिएगा, मैं अब आपसे मिलूंगी अगली क्लास में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। सो आई विल सी यू अगेन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।